झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। बहुत अच्छी खबरें, बहुत बुरी खबरें सब एक साथ सुनने को क्यों मिलती हैं? ये कुछ दिन कुछ गड़बड़ सा हो जाता है। तो कभी कभार किसी दिन आप बहुत अच्छी खबर सुन लिया करें और कहा करें अपने घर वालों को कि बुरी खबरें ना सुनाओ भाई, मूड नहीं है। और फिर एक साथ जमा करके किसी एक दिन बुरी खबरें भी सुन लिया करें, क्योंकि आपको ख़बरदार रहना भी ज़रूरी है कि आजकल दुनिया में हो क्या क्या रहा है। डकैतियों का सिलसिला फिर से उरूज पर है। एक ज़माने में ये चीज़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा शुरू हो गई। सो बहुत एहतियात करें। नकली चूड़ियाँ पहने, जैसे मैं पहनती हूँ, नकली जेवर पहने, नकली पे चले जाएं। असल वसल जो है ना वो कि छुपा छुपू के रख दें भाई। बहुत ज़रूरी है एहतियात करना, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना ज़रूरी है अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी। सुबह सुबह आप लोगों का मूड नहीं ऑफ करना चाहूँगी, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़े बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं, जैसे तहज़ीब, जैसे तमीज़, इज़्ज़त करना, चुप रहना, बर्दाश्त करना। बहुत सारी चीज़ें आपकी अपने इखलाक को बेहतर बनाने के लिए बड़े बुज़ुर्ग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कभी कभार वो जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जिसमें फुप्पो हो गई, दादी हो गई, अम्मी भी कभी कभार कुछ पॉलिटिक्स भी सिखा देती हैं कि अच्छा, जब अगर हरे भरे ख़ानदान में चली गई तो किस तरह सर्वाइव करना है। वो पॉजिटिव भी होता है, वो कभी नेगेटिव भी होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को तो ख़ास तौर पे सिखाई जाती हैं। घरदारी, उस घरदारी में खाना पकाना आ जाता है, उस घरदारी में घर का ख़र्चा किस तरह चलाना है वो भी आ जाता है, उस घरदारी में साफ़ सफाई भी आ जाती है, और उस घरदारी में सलीकामंदी भी आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई सलीकामंद हो। सलीकामंदी में शामिल हो जाता है कि कम पैसों में खूबसूरती से ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, कम पैसों में सफ़ेद पोशी में, दूसरों की दावत करने में किस तरह उनके सामने खाने को पेश करना चाहिए कि आपने बहुत ख़र्चा भी नहीं किया हो, सलीकामंदी से आपने अपनी टेबल को सेट भी किया हो, और वो जो दस्तरख्वान है वो आपका सजा हुआ नज़र है। सीरियसली ऐसा हो सकता है। मेरी अम्मी को ना क्रॉकरी का बहुत शौक़ था, पूरे ख़ानदान में मशहूर थी कि जो क्रॉकरी मेरी अम्मी के पास है वो और किसी के पास नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के रखती हैं। उनके पास मेकअप का सामान नहीं होता, उनके पास अच्छे कपड़े वपड़ों पे वो ख़र्चा नहीं करती। अगर वो ख़र्चा करती है किसी चीज़ पर तो वह घर की क्रॉकरी। तो मैं भी उनसे दो हाथ आगे निकली। कहते हैं ना, औलाद अपनी माँ को देख के सीखती है। ये गुर मैंने भी सीखा, और मुझे भी क्रॉकरी का, टेबल मैट्स, दस्तरख्वान, ग्लासेस, बहुत डिफरेंट चीज़ें जिसमें आप खाना सर्व कर सकते हैं। मुझे भी इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक़ है। आई डोंट नो खाना कैसा बनाती हूँ कि नहीं, लेकिन जैसा भी बनाती हूँ टेबल सेटिंग ऐसी करती हूँ कि सब खुश होते हैं। मुझे खुद अच्छा लगता है खाना पकाने से ज़्यादा। मुझे टेबल को सेट करना अच्छा लगता है, कुर्सियों को सजाना अच्छा लगता है। कभी ईद बकरा ईद पर मैं कुर्सियों पे ही कोई रिबन बांध देती हूँ, कोई नेट बांध देती हूँ। सो वो एम्बियंस एक सजाने सजूने वाला ना, वो बड़ा अच्छा अट्रैक्ट करता है मुझे खुद। सो इसलिए मैं भी उस चीज़ का शौक़ रखती हूँ। सबके अलग अलग शौक़ होते हैं, और जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे आप चीज़ें लर्न करते जाते हैं, बहुत सारी गड़बड़ें आप पहले कर रहे होते थे अब नहीं कर रहे होते, उसी से अपनी चीज़ों से ही सीखते हैं। अब जैसे मैंने टेबल सेटिंग की बात की, अम्मी जो है वो क्रॉकरी अच्छी लेती थी, फिर मैं और उनसे आगे गई, क्रॉकरी के साथ मैं टेबल सेटिंग अच्छी करने लगी। अब मेरी बेटी जो है उसको स्टैटिक्स की और ज़्यादा सेंस होगी, सो वो और चीज़ें ऐड इन करती जाएगी वक्त के साथ साथ। बंदा जो वक्त है वो इंसान को, बंदे को ग्रूम करता है, और वो ग्रूमिंग उसकी सिर्फ पहनने ओढ़ने में, मेकअप वगैरह में नहीं होती, बल्कि सलीकामंदी में भी आ जाती। बहुत सारी चीज़ें बहुत देर लगा के किया करते थे पहले, अब चुटकियों में हो जाती। आपको बेहतर ऑप्शंस मिल जाते हैं। मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप जब सुनते हैं, देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अब आप देखिए, जो नई नई रिसर्चेज हैं, हमारी टीम रिसर्च ढूंढ के ऐसी लेकर आती कि मुझे खुद नहीं पता होता। मतलब उन रिसर्चेज से मैं भी सीखती हूँ। सो आइए आपको एक डिफरेंट चीज़ दिखाती हूँ। पानी बहुत ज़रूरी है पीना सेहत के लिए, लेकिन क्या पानी ऐसे भी दस्तयाब है? चल के देखिए।
अक्सर लोग अपने साथ पानी ले जाना भूल जाते हैं और फिर मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन अब इसका हल निकाल लिया गया है। अमरीकी साइंसदानों ने प्लास्टिक की बॉटल्स की हद से ज्यादा इस्तेमाल और डिस्पोज होने के मसाइल का हल निकालने के लिए ये एडिबल वाटर बॉटल्स इजाद की हैं। इन बॉटल्स को सीवीड्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इन बॉटल्स को मुख्तलिफ रंगों और फ्लेवर्स में भी बनाया जा सकता है। पानी के साथ साथ इन्हें कोल्ड ड्रिंक्स और कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल मेगा लेवल पर होने वाली मैराथन्स, कॉन्सर्ट्स और ऐसी ही तकरीबात में बखूबी किया जा रहा है। ये भाई, ये तो देखिए पानी वाली चीज़ हो गई। क्या क्या चीज़ें ईजाद हो रही हैं आपको पता है? तो अक्सर कभी कभार बच्चों को जो है ना, मुझे मुंह खोल के उनके दांत चेक करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे जब वेकेशंस होती हैं तो ये लोग ना गुलाटी मार जाते हैं, ब्रश नहीं करते। और फिर मैं जब चेक करती हूँ, ज़रा ई करके दिखाओ, तो मैं पकड़ लेती हूँ दांतों का कलर देख के कि आज ब्रश नहीं हुआ। बच्चे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं, और हर जनरेशन के बच्चे मैंने चिढ़ते हुए देखे हैं। दांत ब्रश नहीं करना, सुबह के वक्त सुस्ती हो रही है, कभी कभार वो पेरेंट्स से चीट कर लेते हैं, छुपू के दांत नहीं ब्रश करते। अब आपको पता है कि एक ज़बरदस्त चीज़ आ गई है जो आप मुंह में रखें और आपके दांत ऑटोमेटिकली ब्रश हो जाते हैं 10 सेकेंड में। जस्ट इमेजिन, ये तो ज़बरदस्ती आप अपने बच्चों के मुंह में रख सकते हैं। आइए मैं आपको चल के दिखाती हूँ। बहुत से लोगों को रोजाना सुबह उठकर ब्रश करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इस चीज का हल भी अब निकाल लिया गया है। दुनिया का पहला ऑटोमेटिक टूथब्रश अमेरिका में लॉन्च किया गया, जिसको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपने इसे अपने मुंह में फिट करना है और दांतों की सफाई के सारे फराइज ये खुद सरंजाम देगा, वो भी सिर्फ 10 सेकंड्स में। ये ब्रश रिवायती ब्रश के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बैक्टीरिया और दीगर जरासीम के खात्मे के लिए कारआमद साबित हुआ है। ओ भाई क्या बात है। अब जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आई थिंक सो ये पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुकी है अब दुनिया में। कितनी प्रॉब्लम होती है, मैंने अक्सर लोगों को बेग करते हुए देखा है। किसके लिए? चार्जर है, आपके पास चार्जर मिलेगा? ये स्पिन का चार्जर है। शूटिंग हो, बाजार हो, कहीं गेट टुगेदर हो, सब जो है वो बाकायदा भीख मांग रहे होते हैं चार्जर के लिए। क्योंकि जब मोबाइल चार्ज नहीं होता तो जैसे आपका सांस रुक जाता है, ज़िंदगी रुक जाती है। लेकिन अब ऐसा चार्जर आ गया है, ऐसा चार्जर जो आप सबकी ज़रूरत बन जाएगा। देखिए ज़रा कैसा चार्जर है ये। घर से बाहर या अक्सर औकात घर में भी मोबाइल को चार्ज करने में मसाइल पेश आते हैं, लेकिन अब इस मसले का हल भी निकाल लिया गया है। ये नई इजाद विंडो फोन चार्जर के नाम से जानी जाती है, जिसको खिड़की पर लगा दिया जाता है और वो सूरज की रोशनी में चार्ज हो जाता है। इस चार्जर से एक वक्त में 3 से 4 मरतबा मोबाइल को चार्ज किया जा सकता है। न सिर्फ फोन्स बल्कि मोबाइल गैजेट्स भी इससे चार्ज किए जा सकते हैं। ये मशीन सिर्फ 1 इंच चौड़ी है, जिसे बआसानी अपने साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है। जी, ये तो टेक्नोलॉजी है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप ये सोचें, ये सब चीज़ इजाद कौन कर रहा है? इंसान का दिमाग ना। सो इंसान के दिमाग से बढ़कर कोई चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। वही सोचता है और वो खुद अपने लिए आसानियाँ पैदा करता है। कुछ ऐसे ही आज हमारी कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दे दी है और सीखा है प्रैक्टिकली। गलतियाँ भी की हैं, गलतियाँ कर कर फिर सीखा है, समझा है, बेहतरी पाई है। ये मज़े की बात यह है कि जैसे मैं कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप सिखाने के लिए बुलाती हूँ तो उनके पास अपनी एक नॉलेज होती है, लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनके पास बहुत सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट की नॉलेज होती है, क्योंकि ये हर किसी के सामने बैठे होते हैं, उनसे टिप्स ली होती हैं। सो वो जो एक जगत नॉलेज होती है ना, वो इन सेलिब्रिटी के जो है दिमाग में होती है। तभी मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी गाइडलाइंस दे सकते हैं, क्योंकि वो कभी ऐसा होता है कि वो गलती जो आपने की वो खुद भी कर चुके होते हैं। सो आज कुछ ऐसे ही होने वाला है, नई टेक्नोलॉजीज़, नए मेकअप हैक्स जो उनको खुद को सूट किए, उनके लिए बेहतरी लेकर आए। उनकी मतलब अगर आप देखें फिज़िकल अपीयरेंस उनकी अब ज़्यादा बेहतर लगती है या किस ज़माने में ज़्यादा बेहतर लग रही थी, क्या चेंजेस थी,
क्या उन्होंने अपने अंदर चेंज लेकर आए हैं, सो वो ऐसे नज़र आते हैं। ये सारी हेल्प आज वो आपके साथ सुबह सुबह शो पे करने आए हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मज़ेदार इंफॉर्मेटिव शो देखते हैं आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दो चिड़िया चहचहाती वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमेशा जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी बातें इतने मज़ेदार होती कि ये 2-2.5 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। और क्योंकि मैं रोज़ इन लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे ये आइडिया हो जाता है कि कौन रेसिपीज़ खाने की बताने में अच्छा होगा, कौन घरदारी के बारे में बताने में अच्छा होगा, कौन टिप्स टोटके इन सब चीज़ों में अच्छा होगा, और कौन अपना मेकअप खुद करता है। किसी का कोई नखरा नहीं, भाई हमें ये मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, हमें ये ब्लो ड्राई चाहिए। वो खुद ही लेट भी हो रहे होते तो टाइम पर पहुंच जाते हैं खुद अपना मेकअप करके। तो आपको नहीं पता, यहाँ सेलिब्रिटीज़ के बड़े मसले होते हैं। अगर आप उनको फिल्म में कास्ट करो एक शर्त पे, मेकअप आर्टिस्ट ही होगा। अगर आप उनको ड्रामे में कास्ट करो एक शर्त पे, फला डिज़ाइनर फला स्टाइलिस्ट ही होगा। सो आजकल तो ये मसले चल गए। मगर कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो इन चीज़ों में बिल्कुल भी तंग करने वाले नहीं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बारे में खुद इतने अच्छे से जानते हैं कि उनको क्या किसी की ज़रूरत, किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं। सो इसीलिए उनके एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने के लिए मैंने आज उनको दावत दी है। और कुछ नाम मेरे दिमाग में आ रहे थे। ये प्रोग्राम मैंने सोचा ही उन नामों को रखकर है कि भाई इनको बुलाओ, जब ये लोग फारिग हो तब इस कंटेंट को हम अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और इस एग्जीक्यूशन के लिए जी मेरे पास इस वक्त 2 सेलिब्रिटी गेस्ट है, तीसरी तैयार हो रही है। आइए वेलकम करते हैं 2 ऐसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस, होस्ट और मेकअप आर्टिस्ट भी कहूँगी मैं उनको। आज ये मेकअप हैक्स आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं जिसमें आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं इन्हीं की तरह। वेलकम टू सादिया इमाम एंड फिजाली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी? अब तो ये कराची वाली लाहौरन बन गई। जाना कराची वाली कितना मजा आता है लाहौर ही अपने आप को कहलवा के यार। सोचा मतलब तुमने आधी जिंदगी कराची में गुजारी, आधी जिंदगी तुम अपने बच्चे के बाद जो है लाहौर में गुजारी। यार लाहौर में बड़ा मजा आता है। बहन को भी ले गई ना अब तो साथ। अच्छा बहन को भी ले गई। तो तुमने लाइक 2 शहरों के जो खास शहर है हमारे पाकिस्तान के, तुमने 2 शहरों के मजे लिए ना। पता नहीं, जब मैं लाहौर गई थी तो मुझे कराची वाले सारे कह रहे थे लाहौर में एडजस्ट नहीं हो सकते, जो लोग कराची में रह जाते हैं वो लाहौर नहीं एडजस्ट हो सकते। मैं लाहौर गई तो अब मेरे लिए कराची होना मतलब सेटल बहुत मुश्किल है, मैं नहीं हो सकती। काम आप जहाँ भी कर रहे हो, जहाँ भी आप मसरूफ हैं, काम कर रहे हैं और आपके वहाँ एनवायरनमेंट बन गया ना, दोस्त जो होते हैं मुझे लगता है वो वही होते हैं पुराने आपके। लेकिन एनवायरनमेंट, जो वर्क एनवायरनमेंट अगर आपको मुयसर आ जाए, वो दुनिया में कहीं भी आ जाए, आप टिक जाते हैं। मगर निदा लाहौरी ना मेहमान नवाज बहुत है, वेलकम करते हैं। नो डाउट, ये तो खैर है। वहाँ जाकर जो भी शूटिंग पे जाता है मोटा होके आता है। हाँ, क्योंकि उनकी मोहब्बत की मोहब्बत। अच्छा मैंने नोट किया लाहौर और कराची के मेकअप में भी फर्क बहुत, वो थोड़ी वहाँ लाउडनेस है, थोड़ी रिचनेस है, शादियों पे गोल्ड ज्यादा पहना जाता है। अच्छा वहाँ पे ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो हम इतवार बाजार से जाके जूते ले लेते थे, सैंडल्स ले लेते थे, लंडा के भी पहन लेते थे। मगर वहाँ पे ब्रांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रांड कॉन्शियस है आपको बकायदा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग था यार, तो क्या कितना कमा लेते होंगे हम। और अभी मेरे साथ जो एक और मेरी आर्टिस्ट आने वाली, वो तो मजीद खुल के बताएगी कि मतलब मैंने पहली गाड़ी जो ली थी वो ऑल्टो थी, फिर उसमें मैंने कल्टस ली। मेरी भी ऑल्टो थी पहले, है ना। तो जब मैंने कल्टस में लाहौर एक सीरियल कर रही, तो मेरे साथ ना रेशम जी थी। रेशम जी कहती केड़ी गाड़ी तेरे कोल? मैं कहा रेशम जी कल्टस। हाँ इन्नी वड्डी तू आर्टिस्ट सादिया माम को बंदा पजायरो शजायरो रखता है, कोई प्राडो शराडो। मैं कहा नहीं इतने, अब इतने में इतनी थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस है वो। आपसे ना अगर आप बोलेंगे ना मैं कराची में ना है क्या बिरयानी बनाती हूँ मैं, क्योंकि कराची वाली हूँ, तो आओ यार सारी मिलके ना मेरे घर आना, मैं बिरयानी खिलाऊंगी। तो बीफ की बिरयानी है, फिर सारी शुरू होंगी। हाँ कराची में रहती थी ना इसलिए बीफ खाती है, हमारे तो मटन खाते हैं। मतलब नाजुकी ब्रांड सारा जो एक है ना वो कल्चर, वो हमारा लाहौर से। अच्छा जी, अब जो तीसरी गेस्ट मैं बुला रही हूँ, ये दोनों, इन लोगों के बारे में मुझे पता है कि भाई कोई मसला नहीं है,
मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, खुद ही कर लेंगी, शादी में जाना है टाइम पे पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो ये वो वाला तंग नहीं करती कि मैम 3 घंटे मेकअप में लगा दिए। सो इनको बहुत सारी मेकअप टेक्निक्स के बारे में पता है। तीसरी गेस्ट भी बहुत कुछ कर रही होती है ना, लिख भी रही है, एक्टिंग भी कर रही है, बच्चे भी देख रही है, घर भी देख रही है, और मेकअप भी 5 मिनट में कर लेती है। खाना भी बहुत मजे का बना हस्बैंड को ज्यादा देर लगती है तैयारी और में। नेता घूमने फिरने के लिए टाइम भी निकाल लेती है यार। जब देखो अमेरिका वक्त कैसे लगा जवेरिया सऊद। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या बात है, सब एक ही टाइम के लोग हैं। है ना, तुमने सोचा कि तुम्हारे यहाँ से पहले हम तुम्हारा जिक्र ही कर रहे थे। यार मैं मेकअप जो है ना रास्ते में करती हुई आई हूँ, सिर्फ मैंने लाइनर और मस्कारा यहाँ लगाया और मैं ना ड्राइवर को कह रही हूँ भाई जरा ना आराम से चलाओ गाड़ी, मेरी लिप्स तो खराब हो जाएगी। वो मुझे देख रहा है कि क्या कर रही है, पूरा रास्ता मेकअप करती आई हूँ। मुझे पता है ना, मैंने ये कंटेंट तुम तीनों को दिमाग में रखकर डिजाइन किया। मैंने कहा भाई जब ये तीनों एक साथ मिल जाए, जिस तीनों के पास एक साथ टाइम हो, उसी दिन ये कंटेंट रखो, क्योंकि तीनों नहीं चारों। मैं तो होती आई हूँ ना, मैंने तो ओढ़ना बिछोना यही घर कम जाती हूँ, यहाँ ज्यादा रहती हूँ। सही बात। सो बेसिकली आज हम नाजरीन को थोड़े मेकअप हैक्स सिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 5 मिनट के मेकअप से, जो तुम लोग एक्चुअली 5 मिनट का मेकअप क्यों वाला। सो आप तुम इस तरफ आओ। जो अच्छा, अपने मुंह पे 5 मिनट का मेकअप करना ना बड़ा आसान होता है। अपने मुंह पे आप 5 मिनट में बीबी क्रीम लगाई, ठक ठक ठक, जो जिसका जैसा भी है, ठीक है। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा बीबी क्रीम लगा के बाल कस के बांधे और रेड लिपस्टिक लगा ली, मैं पूरी रेडी हो जाती हूँ। हाँ जी, मैं रेडी हूँ। अच्छा, ये वाला मेकअप जो है, ये कभी शादी को बाजार जाना है, किसी के रिश्तेदार के घर जाना है, स्कूल जाना है, नॉर्मली तो स्कूल जाना है बच्चा पिकअप करने के लिए। तो मेरी बेटी कहती है ब्लो ड्राई भी बंदा कर सकता है। मैं कहा भाई सुबह सुबह कौन ब्लो ड्राई करेगा बैठ के। So, एक बाल लिए, नीट उसको बनाया, किया, या कभी पोनी कर ली, कभी आपने बन सा बना लिया, या क्रीम लगाई, सनब्लॉक लगाया, एंड देन रेड लिपस्टिक एंड रेडी टू गो। या कोई भी लिपस्टिक लगाई, मस्कारा लगाया, खुदा आईब्रोज वगैरह कुछ नहीं, आईब्रो बस नीट ब्रश से आप कर ले तो कर लो, जरूरी है। ओवर टू यू। ये स्कूल जाने वाला मेकअप मेरे पास सिर्फ एक वो टॉर्ट का या दूसरा जो मैं यूज करती हूँ, शेप टेप कंसीलर। शेप टेप, या दैट्स द बेस्ट कंसीलर एंड आल्सो अ बेस। अच्छा, मैं कंसीलर कहाँ करती हूँ कि मेरे हल्का सा यहाँ पे, बिल्कुल आंखों के ऊपर नहीं, यहाँ पे नहीं तो चाइनीज लगने लगता है ये, लोगों को पता ही नहीं। नाक के साइड्स पे। अच्छा, नाक के साइड्स पे भी, क्योंकि मेरे यहाँ से ना वो लाइन बनी, डिस्कलरेशन, ब्लू कलर शुरू हो जाता है, बस यहाँ पे पूरा लगा। और ये ब्लू कलर बाकी पहले face में नहीं नहीं था, करती। ये क्यों हुआ वजह? ये कॉम्बिनेशन स्किन है ना, कॉम्बिनेशन ड्राई, जबकि रंग तुम्हारा गोरा है, गोरी चिट्टी तो हो। वो गोरा ही रहता है, लेकिन हल्का सा मुझे फील होता नीलापन आता है तुम्हें, हल्का सा मुझे ब्लू गोरे रंग पे ना इतना सा भी निशान नजर आता है। आप गोरा रंग है तो नीला आता है, मेरे कॉम्प्लेक्शन पे काला आएगा ना, वो ब्राउन ग्रे हो जाएगा, ग्रे हो मैं बताऊं, आप लोग नोटिस करें कि जो कॉम्प्लेक्शंस लोगों के हैं दुनिया में, हाँ। जो गोरे लोग हैं उनके दांत जो हैं हल्के से येलोइश होते हैं। Oh, yes. ठीक है? बिल्कुल होते हैं। हाँ। जो और पता है क्या, अक्सर कुछ गोरा रंग ऐसा होता है जिसमें ये चीजें लाजमी है कि ये होगा ही होगा उनका, अच्छा। क्योंकि उनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। हाँ। और मैं जब अमेरिका में एक उस पर गई थी, क्रिश्चियन डियोर की शॉप पे, तो मैं उसकी वो चीजें देख रही थी, तो उससे मैंने पूछा कि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मुझे कुछ दो। तो उसने मुझे बड़ा अच्छा एक सीरम दिया था। उसने मुझे कहा था कि ये जो स्किन होती है ना, जो यहाँ से ब्लू होती है, ये रॉयल स्किन। अच्छा, ओह, उस दिन मुझे पता चला। हाँ। उन्होंने कहा कि रॉयल स्किन होती है। तुम इसको कंसील करने के लिए, इवन टोन करने के लिए हल्का सा कंसीलर मैं इधर सिर्फ लगा। कंसीलर हल्का सा ये पूरा यहाँ पे लगा के ना, उसको यहीं पे सारा वो कर लेती हूँ। और सिर्फ यहाँ पे आंखों के यहाँ तक अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको मेकअप लाजमी करना पड़ जाता है, क्योंकि वो आप चाइनीज चाइनीज आंखें पूरी और धस जाती हैं। सुनो, तुम्हें सऊद भाई ने नहीं कहा कि मरी चलो? क्यों? अल्लाह, अभी वहाँ पे मौसम इतने खराब होने वाले हैं, सारे नहीं अपनी बीवियों से रिक्वेस्ट करें चलो यार। नहीं, हम तो वहीं थे ना, लाहौर ही थे। तो जब मरी वाला, हम लाहौर ही थे, तो हमें वो रैम्बो साहिबा शान ये सब थे, कहने के चलो शादी पे गई थी रैम्बो ना कहने तुम का तो? कि हाँ मरी चलते, मरी तुम लोग कुछ दिन और रुक जाओ। हम लोग अभी कुछ अरसे पहले ही बच्चों की जो स्कूल की फैमिली है उनके साथ होकर आए हैं, काफी दिन रहकर। तो वो लोग गए थे क्या? सबको सेफ सब लोग गए थे रखो मरी? नहीं, हम तो कुछ अरसे नहीं, कोई भी नहीं गया, वो हमारे वैसे कह रहे थे, वो लोग तो जाते रहते हैं। तो हम टाइम पे अच्छा, टाइम पे। तो तुमने जो है, तुमने कहा कि मैंने शेप टेप लगाती हूँ, बस ये टार्ट इतना सा लगाया, लगाती हूँ। और मेरे पास एक वो बॉडी शॉप का वैसलीन है, टिंट वैसलीन टिंट टाइप है, हाँ। वो होठों पे भी और गालों पे भी और यहाँ आंखों पे भी। हाँ, मैं हमारे भी ये लिपस्टिक और से नहीं, सारा एक कुछ चीज मेकअप मुझे हो और जाता है। चाहिए होती है, क्या? एक चीज और चाहिए होती है, मेरी आंखें थोड़ा सा जरा
चोटी है ना, तो मैं यहाँ पे साइड पे हल्का सा ब्राउन पेंसिल लगा देती ओके हूँ। सो ये वही तुम्हारा यहाँ, बस आमतौर का जान है। हाँ। फिजा तुम क्या करती हो आमतौर पे जब फराल वगैरह के? टार्ट मुझे थोड़ा सा ना वो लगता है कि बहुत ज्यादा कंसील कर देता है एकदम से, तो वो यहाँ पे पड़ा रह जाता है, और फिर उसके बाद उसमें क्रैक्स भी आते हैं। हाँ। तो मैं उसके अंदर प्राइमर मिक्स करती हूँ, या तो मैट का टार्ट के अंदर थोड़ा सा प्राइमर मिक्स कर देती हूँ, जिसके अंदर लुमिनस थोड़ा सा इफेक्ट भी होता अच्छा। है कोई भी चीज, तो उसके अंदर थोड़ी सी मिक्स करके उसको चेहरे पे ना बिल्कुल क्रीम की तरह लगा लेती हूँ, जैसे प्राइमर लगाते तो हैं। तुम टार्ट का वो लुमिनस वाला भी तो आता है अलग, वो तुम्हें वो भी सूट पड़ा नहीं हुआ है मेरे पास, वो भी मुझे अच्छा वो मुझे सूट नहीं करता। ड्राई मुझे- कर देता है आपको। नहीं ड्राई नहीं, जो लुमिनस वाला है वो मुझे बहुत ऑयली कर देता है, सो क्रीज पड़ जाती है मुझे। अच्छा वो जो है ना वो कंसील के लिए वैसे भी किसी के लिए इतना अच्छा नहीं नहीं होता। टार्ट का ये जो टेप। टेप, हाँ शेप टेप है, ये बहुत अच्छा है, मगर इसको अच्छा थोड़ा मजे की सा बात ये कि करना अमेरिका में इतना मुश्किल से मिलता है शेप टेप, वो लोग ज्यादा वो लुमिनस वाला यूज करते हैं। अच्छा। जो कंसीलर जो थोड़ा सा ऑयली टाइप होता है ना वो लोग की वजह से वेदर है वहाँ पे ज्यादा, ड्राइनेस बहुत है कितनी मुश्किलों से जाके मुझे वहां से शेप टेप मिला है, बहुत ढूंढ ढूंढ ढूंढ। अच्छा मेरे लिए तो वही सूट करता तुम्हें है। ह्यूस्टन चले जाना चाहिए था या डेलस चले जाना, नहीं, नहीं। वो वाला मौसम वहाँ का है जो हमारे मुल्क अल्टा में होता है। अल्टा है, कोई अल्टा पे मिलता है, अल्टा पे शुरू हुआ है। मुझे थोड़ा Sephora मॉइस्चराइजर से। चाहिए होता है। मुझे चाहिए नहीं होता है। अरे मैं तो ऑयल लगा के बेस करती हूँ यार, अजीब हूँ, मतलब मुझे तो हर हाल में हाँ, मैं भी मॉइस्चराइजर ना बगैर मिले। उसके ना ये तो अब moisturizer आए भी ना नहीं कर प्राइमर सकती। वगैरह बताएं, हाँ। ये भी कौन सा recent ऑयल लगा के बेस करती है? बेबी ऑयल। मेरे घर में हर बाथरूम में अच्छा आपको एक कोई बेबी बेस ऑयल ऐसी की होती बोतल है जो जरूर ऑयल के ऊपर मिलेगी। जमती नहीं है, वो मेरी निकलने स्किन लग ऐसी है जाती ना, है। मैंने तो की सारी मेरी भी जिंदगी टिकती वो बेस है कोई भी। टीबी ऑयल के साथ। स्टिक, हाँ, तो मेरी मुझे भी मैं बेस ट्रायल खुश है। रहती हूँ टीबी स्टिक के साथ, तो वो किया। इवन दो काशिश की जो बेस है, इवन दो अभी मुसरत आपा की जो बेस है, आप में हल्का सा वो लगा तो के ये वो सब dry टैप कर bases लिया है ना? जी, टैप कर इसीलिए लिया, आप क्योंकि ऑयल हमें लगाती चाहिए तो तो ड्राई बेसिस ही होती फिजा है तुमने ना। नहीं बताया, तुमने बताया कि तुमने शेप टेप के अंदर, टार्ट की शेप टेप के अंदर उसके तुमने अंदर हल्का कोई सा सा भी serum प्राइमर या moisturizer या luminous कोई सा primer भी मैं लगाया। जो होता है ना वो डाल लेती हूँ। तुम मुझे दिखा सकती हो? हाँ हाँ हाँ। दिखा के बताओ ना तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। ये प्राइमर भी डाल लेती हूँ मैं मोस्टली, मगर मुझे ये वाला प्राइमर बहुत अच्छा लगता है। हम आपको बता रहे हैं कि जब आम तौर पे कहीं निकलते बाजार वगैरह टीवी से हटकर एक आम उस पर तो क्या मतलब लाइक लंचेस पे बैग में ही होगा बल्कि। हाँ ढूंढ लो मैं तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ। सो हम आपको ये दिखा देते मैं तो डे मेकअप का लेकर ही नहीं आई कुछ चीजें, कोई बात नहीं जो भी है तो लोगों के मुंह पे करना है तो वो फिर मतलब प्रॉपर चीजें लेके जाए। हमारी तो टूटी फूटी इतनी, मेरी तो कुछ ऐसे मेकअप्स हैं जो खुले ही नहीं है क्योंकि इस्तेमाल में ही नहीं आते। एक तो ये यार। बड़ा मसला होता है, वो कुर्सी पे ना मैंने अपना मेकअप बॉक्स रखा हुआ था, यासिर ने कुर्सी पे बैठ के जूते पहने तो उसने मेरा ये उठाया, ये सोचे समझे बगैर कि नाजुक चीज, उसे उठा के यूं फेंका चूर हो टड़क करके गया। बैठ। और सुबह जब मैंने मेकअप अपना वो खोला हुदा का, सो आई शेडो का सत्यानाश, मैंने का बदला लेने की आज उसके परफ्यूम तोड़ूंगी ये या हाँ ये बॉडी शॉप का। हाँ ये मैं हाथ Body पे Shop लगा के के यहाँ पे। दिखाती हूँ ना। दिखाओ जरा इसकी क्या फील आती है। अच्छा ये जो है ये मेरा ये वो लुमिनस वाला, ये शेप हाँ। टेप नहीं है नहीं ये लुमिनस वाला है ना, शेप टेप नहीं मिलता ना मुझे, वो मेरे लिए ये ज्यादा सही रहता है। तुम्हारी ड्राई अब है ये ना? हमने हल्का सा लगाया, देखो ये लग भी नहीं रहा कि मैंने लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, उस पे मैं इसको अच्छा ग्लो कैसी मेरे हो गए पिंक पिंक गाल ना। वैसे देखो natural अच्छा भी है इसके तुम्हारे अंदर ना हाँ इसके तो वैसे वैसे भी टमाटर नहीं दिखा सकते क्या? क्लोज क्यों नहीं दिखाया? ये रही अच्छा चलो जो भी क्लोज तो दिखाओ ना भाई। अच्छा ये थोड़ा ऐसे करो ना आप। ऐसे ये देखें, ये आपने लगाया। ये कितना मजे आप कम करें तो कम रहेगा, ज्यादा करें तो ज्यादा रहेगा। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। हाँ। और आप इसकी खुशबू खुशबू इतनी अच्छी है। अच्छा मैं तो खुशबू सुन के चीजें लेती हूँ। कि मेरे गाल मोटे ना, तो मैं कोई भी ऐसी शाइन वाली चीज नहीं अफोर्ड कर सकती। सो अब तुम लोगों ने सबने बता दिया मैं क्या मेरे करती ये शाइनिंग खत्म हो जाती है शाइन थोड़ी नहीं देर है। बाद। देखो मैं ये थोड़ी फिर भी हल्की सी मुझे थोड़ा सा आ रही है। जैसे वो ग्लॉसी शिमरी मैं बिल्कुल ड्राई वाला करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, शहजादी जरा मेरा पर्स लाई हो तुम? पर्स नहीं लाई, मैं दिखाती हूँ, ले आना शहजादी। एक टेबल यहाँ पे लगाओ ना। मैं जो नॉर्मली जब कहीं बाहर आती जाती हूँ तो मैक का एक कंसीलर है NW30, उसके अंदर येलोइश टिंट होती है। सो मैं वो लेके ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता मेरे डार्क सर्कल्स आए, सुबह इतने सालों से जाग रही हूँ तो डार्क सर्कल मेरे हैं, तो मैं वो लगाकर और उसके बाद कुछ और नहीं लगाती। वो टिंट है, एक डियोर का टिंट है जो जिसे लिप टैटू कहते हैं। अच्छा वो बिल्कुल ड्राई होता है। बेनेटेंट से ज्यादा अच्छा है वो। बेनिफिट और बेनेटिंट का क्या होता है, बार बार लगाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। तो मैं पहले वही लगाती थी और बेनिफिट। बेनिफिट से भी ज्यादा अच्छा ही है। हाँ सो ये मैंने अभी नया
इंकशाफ हुआ है किसी ड्यूटी फ्री शॉप पे मैं थी, डियोर का लिप टैटू कहते हैं। अच्छा। तो उसको जरा सा लिया, यहाँ लगाया तो वो एक आपको मैट वो देता है ब्लश, हाँ फ्रेशनेस और लिपस्टिक अलग। टीवी के लिए वैसे भी इतना ज्यादा शिमर, कमर्शियल्स नहीं, मेकअप मैं के लिए भी आम इतना तौर पे शिमर नहीं बोल लगाते हैं। हाँ। ये मैं यहाँ नहीं लगाती। अच्छा। ये मैं आमतौर पे बोलूँ जब मेरी स्किन पे बेस नहीं होता, नॉर्मल डे आप विदाउट कंसीलर, सो वो आपकी स्किन को एकदम फ्रेश लुक दे देता है। ये थोड़ा सा मुझे ये वाली ऑयली चीजें डल करती है, टैन कर देती है। हाँ, ये इसका तो बहुत मेरा गोरा ड्राई रंग है ना। और नहीं, और मेरी ड्राई स्किन नहीं, तुम्हारा ड्राई और ऑयली सफेद है, मेकअप करके तुम तो थोड़ा कम करती हो अपना। मेरी सिर्फ यहाँ से ऑयली है, बाकी सब ड्राई है। हाँ, नहीं, लेकिन मेकअप के बगैर ये एकदम बिल्कुल ये गोरी चिट्टी अंग्रेज है। सो वो हमारा जो रॉयल हाँ, तो वो वाली चीज। नीला वाला। और आईब्रो, हाँ। आईब्रो बेनिफिट का वो जो ब्रश नहीं है, आई लव इट, बहुत अच्छा। आईब्रो कर लेना बंदा तो ऐसा कंप्लीट है। वो भी मेरा ख्याल है मुसरत मिसबा की जो किट आई थी ना आईब्रो की, वो भी अच्छी है। यार मैं मुसरत मेरी पापा मेरे- की अभी शूट्स कर रही हूँ आजकल, तो बहुत मजे वो की। मेकअप आर्टिस्ट बेस थी, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ यार, इतनी अच्छी अच्छी बेस है। आप पतली लगाएं तो पतली भी वो आपको कवरेज देगी। आप जितना उसको यूज करना चाहें तो एशियन टोन के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। बहुत भी महंगी भी नहीं है। दुबई में सबसे ज्यादा फिर चलती रह है गई तुम्हारी। अच्छा, ये टार्ट का है कंसीलर सिंपली। इधर आओ। मुझे ज्यादातर ये सूट करता अच्छा, है मुझे तो वो वाला और सूट करता है है, दूसरा वाला। मुझे ये बड़ा सूट करता है। मैं मिक्स कर लेती हूँ मैं भाई, वैसे, मुझे किसी किस्म का मगर concealer इसके नहीं साथ अब ये सूट देखो लाइट की बेज। जरूरत ही नहीं तुम्हारे होंगे नहीं ना, पड़ती। है ही नहीं तो बस ये क्या है? ये देखो कितने मजे की कुछ चीज़ लोग है। ये के नहीं प्राइमर होते dark प्लस circle। वो है लुमिनस उसका। अच्छा, मैं ये वाला भी जो है कंसीलर भी मैं येलोइश टोन का लेती हूँ क्योंकि मेरे डार्क है ना, डार्क सर्कल। ये करोगी तो ग्रे हो जाएगी। मीडियम टैन मैं वो वाला लेती हूँ। तुम्हारे इतने नहीं है ना? नहीं। ये क्या करती हो तुम? और मुझे क्योंकि हल्के भी नहीं है तो मैं इसके अंदर जैसे ये हल्की सी ना लुमिनस, इसके अंदर ये येलो शेड के साथ इसको मिक्स कर देती हूँ और पूरे चेहरे पे ना इसको मल लेती हूँ। तो और उसके बाद लाइट सी आपकी बीबी क्रीम बन गई ना। कंसीलर से तुमने हल्की हल्की सी बीबी क्रीम बना ली। पूरी, और इतनी अच्छी बनती है ये। इसके बाद मेरे मुंह पे लगी हुई है ना अभी ये, हाँ, कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है, बिल्कुल ग्रे लुक नहीं दे रही, अब दे रहे, बड़ी अब देख अच्छी रहे। वेस्ट टैन लुक दे रही है। पाउडर नहीं लगाना पड़ता इसके ऊपर ओह, ये ज्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छा क्योंकि आंख के नीचे पे क्रैक्स भी नहीं पड़ते, टू मच पाउडर भी नहीं होता, स्किन में ड्राई तो ड्राइनेस भी नहीं आती। हाँ, एकदम अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, ये वो मेकअप से जो आम तौर पे करते हैं। अब 5 मिनट वाला मेकअप शादी में जाना ढेर हो रही है, या तहम्मुल वाला मेकअप, वो सब हम इनसे पूछेंगे। मेकअप हैक्स, आपको भी सारी चीजें बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आज हम अपने एक्सपीरियंसेस से आपको सब कुछ बता रहे हैं और यहाँ आप रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम मेकअप में हम अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, आप रखे भी हुए तो अच्छा, मैं लोग भी वैसे चश्मा कह रहे लगा होते के हैं कि सेलिब्रिटीज है, मॉर्निंग शो होस्ट है, ये है, टीवी में आती है तो बहुत ज्यादा टाइम लगाती होगी किसी फंक्शन में जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, जबकि आप लोग हम लोग यूं तैयार हो रहे होते हैं और टाइम से भी और पहुंच जाते इतना हैं। चीजें भी नहीं हमें चाहिए होती हैं। 2-3 चीजें बस हमारी पिक होती अब हैं। जैसे मेरे पर्स में मैं बता रही थी ना अभी वो Intake रहता है। Tattoo वाला। डाइट की, डाइट एडिक्ट की, टैटू वाला डियोर या डाइट तो हमें आया कोई डियोर कहता है। हाँ, दोनों प्रोनाउंसिएशन। सॉरी। सो ये वाली वो टिंट है, ये टिंट है और इसका आपकी मर्जी है। अगर जैसे अगर आप कह रही हो ना मैं रेड लिपस्टिक लगाई फ्रेश, जिस दिन मुझे लग रहा है मेरी स्किन थोड़ी कम फ्रेश है तो मैं डार्क कलर लगा लेती हूँ। इसी को देखो, ये वाला ये टिंट भी बनती है और इसको और डार्क करते जाओ और डार्क करते जाओ तो ये डार्क होती है। और होती है। यार जितनी ये कोट्स लगाओ वाकई बहुत अच्छी है, सीरियस। quotes? अच्छा, आई थॉट कि मुझे लगता है मेरे लिए ये बहुत डार्क है। हाँ, है अच्छी है। ये इसमें 7 कलर्स है और ये ऐसे अच्छा, भी ये यहाँ टैटू है, सिखाया ये था ना? रहता है यहाँ हल्का सा डार्क बीच कर में दिया डार्क कर लेती हूँ ना तो एक पाउटी लिप्स। अच्छा, ये वो वाली है जो पहले जमाने में हरी वाली लिपस्टिक नहीं आती थी? हाँ, मेरे पास अभी भी है। सही कह रही तो हो। आप कहाँ से मिल रही है? ये अमेरिका में जो ब्लैक अमेरिकन है ना, हाँ। उनकी जो मेन जो शॉप्स होती है उधर मिलती है। हरी होती थी, अंदर से पिंक निकलती थी। बिल्कुल। सऊदी अरब से आती थी, सऊदी अरब से आती थी। अक्सर जो उम्र पे जाता था अम्मी के लिए लेके आता था, हम फ्रिज में रख देते थे। क्योंकि वो पिघल जाती थी ना। अभी तुम अपनी बातों से और कितनी पिघलवाओगी। सस्ती आती थी और अभी भी सस्ती ही आती है। हाँ, मैंने अच्छा। $4 की खरीदी थी। और रिजल्ट कितना अच्छा है ये देखो, ये टैटू अब मैंने डार्क चाहिए ना अभी मैं ये अच्छा, इसको गालों पे भी लगा सकते हैं। कहीं भी आंखों पे, नाक पे, बस दांतों पे मत लगा लेना, जगह ही नहीं दांतों पे मत लगा लेना फिजा। फिर तो नहीं जाएगा। हाँ दांतों पे उतारना मुश्किल अक्सर मेरी तो लिपस्टिक दांतों पे ही लगी रहती हैं। तुम जबान फेरती रखो।
अच्छा अच्छा, अब हम शुरुआत इसके करें। लिए मैं एक टिप दे दूं, दांतों पे जिनकी लिपस्टिक लगती है उन्हें चाहिए अपने दांतों पे हल्की सी वैसलीन लगा लें हैं और उसके बाद साफ कर लें। ये नहीं कि लगी छोड़ दें वरना लिपस्टिक जाएगी, उसको साफ कर लें, लिपस्टिक नहीं लगती अरे यार दांत में। अच्छी टिप। वाकई हाँ, करके देखिएगा। ओह, जब अच्छा। ज्यादातर औरतों को प्रॉब्लम होती है कहीं जाती है तो उनको टेंशन बस यही होती है बातें करते हाँ, वो अच्छा, फिर एक ग्लेस आ जाता है एक ना। और टिप देती हूँ मैं। टिश्यू पेपर है किसी के पास? हाँ, यहाँ वो पे? भी आप ये कर रहा सकते ये रहा हैं। ये ले ये देखो टिश्यू पे, मुझे किसी ने मेकअप आर्टिस्ट ने बताया था, ये टिश्यू पेपर जब आपने लिपस्टिक डार्क या कोई भी लगा ली ना, हाँ। तो आपने इसको टिश्यू पेपर ऐसे को करती ऐसे हूँ, बनाया, ये पूरा इस तरह बना के, और खास तौर पे मैंने आंटियों की बहुत देखी है, दांतों पे लगी होती मरून लिपस्टिक लगाई होती, शादी में आए निदा या सारी लगी होती। मैं कहा आंटी, तो ये जो है उनको जितनी अंदर लिपस्टिक गई है वो आपकी बाहर आ जाती है। अच्छा, और ग्लॉस वहीं का वही है अंदर। उससे अच्छा, वही- अच्छा, यहाँ हाँ। जितनी लिपस्टिक गई है उससे आ जाती है। और फिर मुझे किसी और ने एक और टिप बताई थी कि जैसे अगर आपने डार्क लिपस्टिक लगाई है, आपने क्या करना है, वो अगर ग्लॉसी नहीं है, मैट है, क्योंकि मैट लिपस्टिक्स भी फैल जाती हैं, दांतों पे लग जाती है, उसको आपने पूरा डैप किया टिश्यू पेपर से, डैप करने के बाद जो आपका पिंक ब्लशन है हाँ, वो या लगा कोई भी दें। पाउडर है, वो वो लगा दें। आपने लगी हुई लिपस्टिक के ऊपर लगाया एंड देन दोबारा से वही लिपस्टिक अप्लाई की, तो उससे क्या होगा? उसमें दांत में नहीं लगेगी, पक्का और काम होगा। पक्का काम, अच्छा, लिपस्टिक भी नहीं it's a हटेगी। hack, it's a hack। आप कोरमा भी खाएंगे, चीना भी खाएंगे, लिपस्टिक वही रहेगी। लिपस्टिक नहीं हिलनी, या इधर उधर हो जाएंगी, बल्कि लिपस्टिक नहीं। चिकनाई लग लग के वो लिपस्टिक और शाइन देती जाए। अच्छा, मोस्टली होता है खाना खाने के बाद किसी दावतों में ना बंदा लिपस्टिक निकाल के देख रहा होता है, कोई इधर उधर चले जाए तो फिर हम मैं तो सबके सामने ही लगा लेती हूँ। हाँ, भी लगा लो और क्या। पोटैटो। मैं कहती हूँ, लाओ भाई, मोबाइल खोला, शीशा बनाया, अच्छा, कुछ लड़कियां आदत बना लेती है इसको, यू लाइक दैट। हाँ तो जाती है। अच्छा, ये तो हो गए थे कि लिपस्टिक फैलने के। लाइनर आप तीनों में से किसी से सीधा लगता है? मैं तो सही लगाती हूँ, सही लगाती है? Normally तो दोनों नहीं होता। आंखों का बराबर लग जाता है? बिल्कुल सही लगता है मुझसे, लेकिन जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है जल्दी में, उस दिन नहीं लगता। उस दिन वो काम नहीं होगा। भाई मैं बार बार साफ करती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, लाइनर लगाती हूँ, अगर मेरा लाइनर टेढ़ा मेढ़ा हो तो फिर मैं स्मोकी आइज कर लेती हूँ। तो मुझे वही करके दिखाओ, अच्छा, काजल का भी Same, और लाइनर same, का भी, कि क्या करें, क्योंकि बहुत सारी खवातीन का शिवरिंग करते हुए हाथों से लाइनर लगा होता है, हाँ। उनको बेचारियों को नजर भी नहीं आ रहा था कि हम देख रहे होते हैं। अच्छा, मुझे personally लाइनर ना तो निदा और ये साधु, बस ये दो लोगों पे मैं कहती हूँ लाइनर बड़ा खिंचा हुआ सूट करता है। मुझे पर्सनली लाइनर पसंद नहीं, शायद मैं पहले भी एक दफा बोली, तो मैं लाइनर बहुत कम लगाती हूँ। मैं नॉर्मली लगाती क्या हो, एक हल्की सी लाइन लगाई और उसको ब्राउन शेड से मर्ज करते करते जरूर कोई वो एक ब्राउन pink शेड ray- दिखा सकती हैं? वो मैं अभी करूंगी तो दिखाती और हूँ। निदा, मैं मुझे साथ-साथ- आप तो ना लाइनर के बगैर ऐसा लगता है निदा नहीं है। हाँ, एक सूट ना करता है। आंखें मुझे लाइनर लगता मुझ है पे भी नहीं, सूट निदा करता नहीं है। मुझ पे काजल नहीं सूट पर करता। ये देखो जैसे मैं काजल के बगैर नहीं रह काजल सकती। ये इनके और इनके लिए बना हुआ है। मेरे लिए भी बना तुम्हारे लिए भी बना। काजल बना। मुझे इतना पसंद है काजल, Really? लेकिन मैं पता नहीं कौन सी नहीं, गाँव ये की आपने अपना नहीं, तुम सोचा अपना हुआ, खुद makeup ऐसा सोचा करो हुआ ना है। जो काजल के साथ इसने अच्छा लगता सोच लेती है, जैसे सीधी मांग इसने सोची थी जब करती सीधी मांग कितनी सूट, इसने सोच लिया मैं काजल नहीं लगाऊंगी, मुझ पे मैं जो हूँ वो थोड़ी पक्की नहीं लगोगी, तुम इनोसेंट हो, तुम इनोसेंट पता लगोगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब अजीब सी तुम लोग देखो जब तुम वो वाला मेकअप करती हो ना जो इंडियन जिसको लोग आप जिसे कहते हैं smoky थोड़ी eye, जो heavy नीचे भी और smoky ऊपर eyes भी के होता है, साथ, हाँ, black बहुत को फैला के। फैला हुआ नहीं होता, मैं हाँ। भी करके दिखाऊंगी। हाँ। उसमें काजल लगाओ, बहुत इतना हसीन सूट। लगेगा। जो वो मैंने- काजल के बगैर वो मेकअप अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा ही नहीं लगता, जो मैंने अभी किया हुआ था भाई की मेहंदी पे, वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेकअप आप है। पे सूट करता है। मेकअप देखते लाओ, ही लोग मॉडल्स जल को जाते भेजो, हैं। मॉडल्स को भेजो, हम मेकअप हैक्स दिखा रहे हैं आज। और आज ये तो खूबसूरत परियां है माशाल्लाह, हाँ, कितनी माशाल्लाह। प्यारी स्किन, बगैर इतने makeup प्यारे चेहरे, कितने आज प्यारे जो प्यारे वाह। तीनों। ऑलरेडी प्यारे। अच्छा, अब हम पता क्या करें पहले, खूबसूरत इन्होंने कैसे मेकअप सीखा, कदर इन्होंने माशाल्लाह अपने ऊपर अच्छी- कर करके सीखा, पहले गड़बड़ें करने के बाद बहुत कुछ सीखा। मैं पुरानी सादिया इमाम की तस्वीर निकाल के दिखा रही हूँ आपको। हाय हाय। वो तो किसी का मेकअप होगा, मेरी तो देखते हैं ना, बिना मेकअप वाली है सारी तस्वीरें। नहीं, पुरानी तस्वीरें जो दिखाओ जरा, ढूंढो। लेकिन ये तो ये तो पुरानी डॉन तो नहीं की है। है, पुरानी 2012 डॉन का शो था। ये पुरानी है थोड़ी, ये तो मेकअप eyebrow पतली है। पतली है, हाँ, ये मेरी पुरानी है, आईब्रो हाँ। पतली थी। हाँ, हाँ, eyebrow क्योंकि आपकी आईब्रो पतली होती थी। लेकिन स्किन हमेशा से ग्लो स्किन ग्लो, ये भी पुराना है। अच्छा, सादिया। ये भी मेरा जाती मेकअप है और इसमें कुछ नहीं हुआ। मैंने हम टीवी का जब वो फहद मुस्तफा शो करता था, मॉर्निंग शो, हाँ। तब किया था।
तो ये तब की है। जवेरिया गलती से आ अभी गई। जवेरिया की बाद में दिखाएंगे। मैं वही तो अच्छा ढूंढ दोबारा रही हूँ सादिया की जवेरिया। पिक्चर्स पे आओ जहाँ पतली आईब्रो वाली थी। सुनो तो मुझे छुपा रही हो। ओ सॉरी, मगर वो इतनी खूबसूरत लड़कियां देख रही हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं और पिछली वाली पे जाओ। जा रहे हो, ये अल्लाह देख देख वो पिछली वाली अच्छी थी। मेरा अल्लाह गुम गया ये यहीं पे रोकना। अच्छा सादिया बताएं जॉ लाइन कितनी प्यारी है है ना? मुझे भी ये देखने दो। अच्छा सादिया बताओ जरा अभी भी प्यारी क्या है। चेंज किया है इसमें से आपने? इसमें मैंने क्या चेंज किया, सबसे पहले तो स्ट्रीक्स खत्म हुई हैं, देखें ठीक है, उसमें बालों की। स्ट्रीक्स थी। अच्छा फिर दूसरा इसमें आप मेरी आईब्रो हमेशा से पतली, जिसपे मुझे जिंदगी में, मैं कहती हूँ ना, बेहतरीन डांट नबीला की जो पड़ी थी, मैं यूं मुंह छुपा के नबीला के सैलून गई थी क्योंकि साइमा राशिद होती थी, उन्होंने मेरा मेकअप किया था और यूं करके आईब्रो बना दी। तो ये तब की, और उसके बाद पतली ही रही आईब्रो मेरी। अच्छा। तो ये पतली आईब्रो थी इसमें मेरी। अच्छा बाकी तो ऐसे देखिए, जिसमें कुछ सादिया makeup एक ले रही जमाने है। में फैशन था पतली आईब्रो का। लेकिन मैं मेरी आपको सबकी बताऊं थी। एक चीज, हाँ। मैंने भी बीच में आईब्रो उड़ गई किसी से मेरी, तो उसको हाँ पतली करनी पड़ी जब मैं यहाँ जनवरी से से वापस मुझे आए, मुझे कह के गए यहाँ प्राइस से हम सबके साथ हो दो चुके हैं। चार लोग जो बहुत करीबी लोग जो रोज, यार सादिया तुम बड़ी वही पहले वाली सादिया लग रही, कुछ चेंज, कुछ अच्छा लग रहा है तुम में। तो देन आई रियलाइज के सम टाइम कुछ चीजें आपके चेहरे पे अच्छी लग रही होती है, आपको रियलाइज नहीं होता। हाँ। तो देन आई रियलाइज मुझ पे चौड़ी आईब्रो उतनी सूट नहीं करती जितनी मुझ पे हल्की पतली, थोड़ी सी पतली शेप में अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है। तो ये मुझे खुद रियलाइज हुआ। लेकिन अब फिलहाल राउंड हो गई है खुद ही, तो मैं कहती हूँ खुश हो गई हूँ कि चलो भर गई है। हाँ। ये है। ओके तो आपको लगता But ना है आप पे बहुत मोटी नहीं अच्छी लगती है आईब्रो? बहुत थिक आईब्रो अच्छी और नहीं बहुत लगती, dark नहीं अच्छी बहुत डार्क नहीं अच्छी लगती। डार्क मेरा नेचुरल कलर है। ये मैंने बीच में टैटू भी अगर इसका करवाया था, तो वो मेरी एक ऊंची एक नीची है। ओके। तो वो लोग समझते हैं Naturally होती है, नेचुरली मेरी ऊंची भी है। नीची है, एक इतनी चढ़ी हुई है, तो वो जरा मुश्किल होता था। तो मैंने उसको उससे करवाया, लेकिन उससे बहुत डार्क हो गई थी। अब 3 साल हो गए, शुक्र है कम हो रही है। अच्छा जवेरिया मुझे तुम बताओ कि तुमने क्या अपने अंदर चेंज किया जो तुम्हें लगता है कि मैं वो गलती करती थी, वो नहीं करनी चाहिए? मैंने अपनी आईब्रोज ठीक हाँ की है। आईब्रो थिक की है। हाँ, क्योंकि पुरानी दिखाओ तस्वीरें। पहले तीर की तरह चुपती हुई आई। अखबार जहाँ का होता 97 में, 1997 अखबार जहाँ का शूट था ये मेरा। और ये कपड़े रूबी शकील के हैं। रूबी अगर मगर देख पता रही है है तो वो एक इंडियन एक्ट्रेस है ना, मौसमी चटर्जी से उसकी बड़ी लुक आती थी। उससे में उससे तो तुम मिलती थी। मैं मुझे लग रहा है अल्लाह ये देख लो ये यार कितनी काश once upon a time इतनी नहीं, मेरा ख्याल है हर दुबली एज यार। का अपने मेरा अपने 42 weight ग्रेस था था। शादी के वक्त। हाँ। 42 मेरा 45 केजी था। हाँ ये इसके 6 जूड़े मैंने रखे थे। और 14 बजे से मुझे 14 बहुत बजे मजा क्या आ रहा है। मैं कह रहा हूँ यही देखो पूरा शो, इतना मजा आ रहा है। ये देख लिया मैंने। और भेजिए मैंने पुरानी यार मुझसे क्यों नहीं मांगी? मैं भी भेजती तस्वीरें तुम लोग अपनी। अच्छा अब तुमने क्या आईब्रो तुमने भी आईब्रो चेंज की? हाँ आईब्रोज चेंज की। हाँ। दूसरा मेरे ना ये जो मैं वो लगाती थी काजल लगाती थी मैं। लाइनर कम लगाती थी, काजल लगाती थी, यहाँ से शुरू करती थी और ये पूरा यहाँ तक खत्म हो जाता था। हाँ और इतना लंबा ये पूरी आँख नहीं होती थी, ये पूरा। और अब मुझे अच्छी तरह याद है मेरे चाचू जो ना मुझे छेड़ते थे, कहते थे गाय की आँख में कौन आया है, क्योंकि आप गाय की आँख देखते उसके पूरा काजल लगा हुआ था, काली ऊपर से नीचे तक। काली होती है ना बिल्कुल। अच्छा फिर मैंने छोड़ा। कब रियलाइज हुआ ये? किसी ड्रामे में किसी डायरेक्टर ने कहा कि आपको मेकअप नहीं करना? मुझे जो ज्यादा मेकअप के बारे में, देखिए मेकअप करना किसने सिखाया था? वो मेरी ज़्यादा फुप्पो थी। और एक लिपस्टिक से मेकअप करना हमने अपनी अम्मी से सिखाया। सारी अम्मी ऐसी करती हैं। और फुप्पो मेरी बहुत ज्यादा जैसे हाईलाइटर और ये सारी चीजें वो यूज करती थी। उस जमाने में भी वो जो एक आता था ना लिक्विड ब्लश ऑन जो आता था, चिकना चिकना, वो यूज करती थी वो। तो उनको देखकर फिर उस जमाने में जो लिपस्टिक्स आती थी उस वक्त उसको उनको रूज देख के कहते थे सीखा। ना। लेकिन असल में जो मेरे फेस पे क्या सूट करेगा वो मेकअप जो है मून सबसे पहले, ठीक है, मून ने बताया। अच्छा हर एक से मैंने कुछ ना कुछ लिया क्या बात है। मून ने जो मुझे मेकअप, जब हम दुबई गए थे तो उसने मुझे बताया कि तुम पर ये सूट करेगा। फिर उसके बाद कुछ मुझे आकिफ ने बताया, कुछ मुझे वाजिद ने बताया, तो किसी किसी ने कुछ कुछ बताया और मैंने जमा कर लिया वहाँ से, ऐसे ही होता है। फिर अब जो है और कुछ मैंने अपना भी मैं कहती हूँ ना तुम आप बहुत पटाखा हो गई हो मेकअप में। मैं बता अगर अभी इंडस्ट्री में किसी का मेकअप पसंद करती हूँ तो वो तुम्हारा। तुम बहुत बच्ची चलो तुम्हारे पे आते हैं फिजा। इतना अच्छा करती हूँ। फिजा की दिखाओ पुरानी तस्वीरें और फिर फिजा से भी पूछेंगे क्या गलती करती थी, क्या उसको किया।
इसकी भी वही पतली पतली- eyebrow, यार eyebrow। फुल स्लीव कपड़े नहीं थे क्या मेरे? ड्रेस पहनना छोड़ दिए मैंने यार। जब किसी चीज का बाइकआउट ये करो तो वही भी- चीज पहले निकल के आ पुरानी जाती है। निकली ना। कोई बात नहीं। ये वो कितनी तो पुरानी तुम्हारे है? शूज ये आपके शो पे थी। मैं आपके पास दिखाओ आई थी। वो ये वाली पिक्चर दिखाओ, कौन सी थी? हमारी जो सेहतमंद मेकअप आर्टिस्ट है ना यहाँ जो AR में बड़ा अच्छा मेकअप करती है, उन्होंने किया था वो वाला। शाहीन का मेकअप है। ये मेकअप नहीं शाहीन, नहीं, ये तो कोई फोटोशूट का लग रहा है वो फिर। तो पहले वाली थी, ग्रीन वाली थी वो। ये भी ग्रीन मेकअप वाली थी, किसी का हाँ। था। और दिखाओ कोई और है? ये AR शाहीन का का मेकअप AR ये का। शाहीन का है, हाँ। हाँ। ये मतलब फराल पैदा हुई थी बस। हाँ ये गंजी, जब गंजी फराल थी तब आई थी ना लेके। हाँ, ये शो है। हाँ। फिलहाल तुम्हें सू कर सकती, ज्यादा उसको इस तरह गंजा और ये सब नहीं करो। सीधे स्टार। चलो वैसे अच्छा तो- फिजा मुझे बताओ जी। तुम्हारे मेकअप में तुमने क्या चीज चेंज किया खुद, इतने मतलब खुद सीख सीख कर क्या किया? फिजा ने सबसे पहले अपना मेकअप कम कर दिया। हाँ, क्योंकि मुझे पहले मेकअप बहुत लगाते थे लोग और मेरे मुंह को इतनी जरूरत नहीं होती थी। अब मैंने अपनी जिंदगी में अपना मेकअप थोड़ा सा कम कर दिया है। पहले बहुत ज्यादा हर कोई मुझे यूं देखते के साथ ही बोलता था मेकअप की दुकान आ गई। अब मेरी लाइफ में मेकअप कम हो गया, उतना फैशन भी आ गया, क्योंकि मेकअप बहुत ज्यादा कर लो तो फिर आप बहुत ज्यादा ईस्टर्न लुक में भी चले जाते हैं, बहुत ज्यादा वेस्टर्न लुक नहीं रहता। तो फिर वो चीजें कम करने की। अच्छा, और मेरी भी आईब्रो का मसला था, क्योंकि मेरी आईब्रो जंगल थी और मेरा घनी थी तुम्हारी। और मेरा जो सबसे बड़ा मसला था ना ये था कि मेरा माथा नहीं था। ये जो हमने माथा, बनाया है जी। हाँ, ये जो माथा आप देख रहे हैं ना, क्या वैक्स कर देती थी नहीं, या क्या? जो आकिफ था ना उसको बहुत अच्छा लगता था सादों का माथा। जो जब उनके साथ शूट होता था तो उसके बाद वो बस मुझे यही कहता था कि फिजा थोड़ा सा माथा चौड़ा हो जाए ना तुम्हारा तो तुम यहाँ पे सादिया माम लगना शुरू कर दोगी। अब वो उस वक्त मुझे सादिया बनाना चाहता था क्योंकि एक्टिंग में लाना चाहता था। वैक्स करके माथा बड़ा कर दिया। वैक्स नहीं किया ना उस जमाने में, वैक्स तो वैक्स कुछ क्या नहीं थ्रेड करते थे, यार, थ्रेडिंग आकिफ किया। का हाथ पक्का हाथ होता था। नहीं मार दिया था? नहीं रेजर वो तो सिर्फ आईब्रो पे मारता है आकिफ। आकिफ यहाँ से ये वाला ये वो मुझे हमारे भी कहता है, और इतनी रियाज अच्छी भी ना shape लाहौर बनाता से वो है, आईब्रो की उस बहुत रेजर से ही डिजाइन बनाते है, होते थे। अच्छा तो फिर क्या हुआ आगे बताओ? इन्होंने पकड़ा, आलिया ने पकड़ा, सबने पकड़ा और थ्रेड बोला किया, थ्रेडिंग किया था हमने। ड्रामा सीरियल था सबसे पहले। आईब्रो तो उन्होंने कहा बाद में बनेगी, पहले इसका माथा पहले तो बनाओ। मुंह तो निकालो, वाली बाल मुंह पे मैंने यहाँ, थ्रेडिंग ये कर पूरा यहाँ करके तक। पूरा मुंह निकाला इसका सेट। और वो ऐसा पक्का हाथ था, मुझे नहीं पता उसके बाद माथे पे बाल कहाँ से आए या नहीं आए, कुछ नहीं आया। हाँ, मैंने आटे की लपूड़ियाँ भी बहुत मली थी, मगर लपूड़ियाँ ही कहते हैं ना उसको, पुड़ियाँ बना देसी घी में। मुझे किसी ने कहा था कि सिर्फ ये बचपन में बच्चा पैदा हो तब करो तो ठीक हो जाता है, मगर अम्मी ने मुझे कहा था कि वो चीखें मारती थी जोर जोर से। तो फिर अम्मी ना वो जो वो तांबे की पतीली होती है ना, उसको आग में ऊपर ऐसे जला के पहले आटे की लपूड़ियाँ मारती थी, फिर उसके बाद वो जो तांबे की जो पतीला बर्तन होता था थोड़ा सा गर्म होता था, उससे दूर की ना सिकाई देती थी, ऐसे करंट लगता था जैसे बालों में नहीं वो फ्रीजी हेयर हो जाते हैं। वो लेजर में आ गया, अब वो लेजर में आ गया। तो वो सोचो फिर क्या अम्मी क्या ने ये फिर मेरे पे मेहनत की थी थोड़ी सी। और आकिफ का जो यार वो वाला दौर याद है जब हम स्त्री से आयरन बाल स्ट्रेट करते थे। आलिया ने मेरे बाल जला दिए थे। तकिया रख के सॉरी आज शो हमारे पे ऐसे रखे और स्त्री रखी। ये देखे ना ऐसे गद्दे पे बाल रख के स्त्री रख के तो यूं निकाला जाता था। इसके ड्रामे की रिकॉर्डिंग करी थी और आलिया मेरे बाल आलिया ने जला दिए। आलिया ने तो किया आकिफ तो बालों पे स्त्री रख कर आ गया। मैं कहा आकिफ मेरी लड़की कहाँ है? मैं भागी लेने गया। ए बाजी भी क्या करूँ, अब आवाज दे दी थी, मैं इसका मेकअप ठीक करने आ गया। यार वो लड़की शुक्र उसके बाल लंबे थे, वो पता ही नहीं चला। बेटा बाल बहुत लंबे ना तो इधर पर्सनालिटी नहीं निकल कर आ रही। आकिफ ऐसा करो हल्का से कट यार यहाँ से करना बहुत मुश्किल होता था, यहाँ से करना कितना मुश्किल होता था। अच्छा अब हम जब मेकअप हैक्स पे आ रहे हैं, तीन कंटेंट ही था ये भाई। आज तीन तो के लिए आप बहुत- कंटेंट में क्यों नहीं आ रहे? आप फ्लैशबैक में क्यों चले? लोगों से पूछो वो कितना एंजॉय करोगे हमारे बचपन की यादें। अच्छा चलो भाई, अब क्या क्या करके बता रहे हो मेकअप हैक्स, आप बताएं मुझे प्लीज। देखो यार मेरे पास अगर ये चेहरा है जो कि मेरा अपना जाती बिल्कुल ऐसा ही चेहरा है, बिल्कुल स्पॉटलेस है, तो मैं इस पे कोई बेस नहीं करूंगी। मैं तो हल्की सी बेबी क्रीम लगाऊंगी, ब्लशर लगा के निकल जाऊंगी। अच्छा अब सादिया में दिखा रही मस्कारा है करूंगी। जल्दी वाला मेकअप। हाँ ठीक है, मैं मतलब मस्कारा जल्दी वाला। रखना भूल गई। अच्छा आप सबसे कर लेना, अभी थोड़ी देर में अपनी चीजें निकालूं। अच्छा फिजा तुम क्या दिखा रही हो? मैं आजकल जो ट्रेंडिंग मेकअप चल रहा है जिसकी बेस बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब पे हर जगह फॉलो कर रहे होते ठीक है। तो वो क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उस पर बहुत हो गई है तो अब मैं वही बेस लगाऊंगी, वो दिखा भी दूंगी। वो बहुत जल्दी भी लगती है और कॉन्टोर वॉन्टोर सब कुछ वगैरह एक सब साथ एक बन साथ। वो ही हो जाता है। और जवेरिया तुम क्या दिखा रही हो? मैं पहले अपना जैसे मैंने बताया था कि हम
जब कहीं अचानक जाते हैं और बैग हाँ। में 2 चीजें होती हैं, उससे ठीक है। किस तरह के मैं ठीक मेकअप है, कर सकती हूँ। चले ना, सही शुरू करते हैं। सादिया ने जो है क्या उठाया है अभी तो सबसे मैंने पहले? सिर्फ आईब्रोज की नीड अच्छा, ये मैं यही है वो जो मैं बता Shape रही हूँ, tape, तो मैं उसका, sorry, जैसे इनके Tarte हल्के का से हल्के है ना ये, हाँ हाँ, ये मैंने इनका भी देखें, ये गोरा रंग है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना एक वो इस ब्लूइश जगह पे, ब्लूइश से आ जाती है। हाँ ओके, फिजा का भी दिखाएं जरा, क्लोज करें। फिजा ने क्या लगाया? तो मैंने क्लिनिक की क्रीम लगाई है और इससे थोड़ी सी मसाज करके ना ताकि वो ड्राइनेस खत्म हो जाए। नहीं, ड्राइनेस भी, और इससे ये स्किन जो है ना इससे बड़ी स्मूथ और शाइन, और इससे मसाज हमेशा। दिखाओगे कौन सी क्लिनिक की क्रीम है तुम्हारे ये पास? स्मर्ज वाली जो बहुत ज्यादा फॉर ड्राई स्किन है। अच्छा। ये दोनों बेस के लिए बहुत अच्छी और काम इस करती है। वक्त के लिए खास तौर पे बहुत अच्छी है, जो इस वक्त मौसम है। हाँ, और टेक्निक मेकअप जो है वो जो बेस है ना जो मैं बनाऊंगी, हाँ। वो ब्लेंड नहीं होती जब तक कि इस तरह से मसाज करके स्किन को स्मूथ ना कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह मसाज हो। ओके, अब जवेरिया की तरफ आते हैं। मैं तो हल्की सी बना रही है नीड कर रही हूँ क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है इतना, हाँ। उसने ऑलरेडी बीबी क्रीम ठीक है, लगाई जरा है। सादिया की तरफ कट करें, दिखाएं। ओके, सिर्फ ये उसकी हल्की आप किस सी चीज से कर रही हैं, जरा वो दिखाएंगी? ये कि- मुसरत मिसबा का मैंने अभी तो बताया था, ये आईब्रो Palette पैलेट है। बहुत ही अच्छा पैलेट है, तो वो बेस्ट कलर देता है ये। और ये वैक्स का बना हुआ है ताकि गिरे भी नहीं नहीं, ना। मैं तो सिर्फ पाउडर की तरह यूज करती हूँ, मैं बहुत कम वैक्स वाली साइड अच्छा, यूज करती हूँ। अच्छा, हो ठीक गया है। काम। आईब्रो बनाई आपने, 5 हाँ। मिनट वाला मेकअप है ये। और अब नेक्स्ट क्या करिए सादिया? मैं भूल गई। इसके लिप्स विप्स का सब पे तो सब शेप कुछ बना हुआ करेंगे, है। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, बनी बनाई चीज मिली है, मैम क्या पागल है, कुछ करेंगे उसके ऊपर। अब ये जरा जवेरिया की तरफ आओ। जवेरिया ने वो लगाई, सुनो मुझे बॉडी शॉप, और ये गालों पे दी। बस सिर्फ उसने हल्की सी कंसील किया आंखों को, वो टिंट दी गालों पर, आंखों पर, ये ब्लेंड किया और सीधा करना। पर जब सब ब्लेंड कर लोगी ना हाँ। फेस, ताकि मुझे ब्रेक पे जाने से पहले प्रॉपर नजर आ जाए। ये है चलती का नाम गाड़ी मेकअप। हाँ और ये गाड़ी में भी कर सकते हैं आप। हाँ, ये गाड़ी में भी कर सकते हैं। मुंह धो के बस आप निकल आए फ्रेश। हाँ, चलो भाई, अगर आपकी स्किन स्मूथ है तो। स्मूथ है। देखो भाई, उधर देखो, ये देखें, एकदम वो फ्रेश लुक आ गई, बिल्कुल है ना। हल्का कंसील किया और ये फ्रेश लुक, ये तैयार हो गई भाई, 1 सेकंड भी नहीं लगा। अच्छा, बुंदे, अच्छा, इतनी सुबह सुबह इतने बुंदे पहन के कहाँ जा रही है तुम? हाँ, अच्छा, दूसरा मैं डे का मेकअप थोड़ा सा शुरू करेंगे अभी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो चलो। फिजा तुम क्या करी हो, दिखाओ मैं वो ट्रेंडिंग बेस बना रही हूँ। तो तुम दिखाओ तो सही। ये ले। हाँ, बहुत ट्रेंडिंग अच्छी है बेस तुमने तुम्हारी क्या मुंह किया पे है? जो भी अब मैं लगाया इसकी वो चेहरे को पूरा प्रेप कर दिया। अब किससे इसके किससे बाद बनाई है, देखो बताओ तो, वो जो तुमने दिखाया मैंने था। पहले थोड़ी सी नार्स अच्छा। इसको लगाया, प्रेप किया, उसके बाद प्राइमर लगाया। अब मैं ये सारी चीज़ें एक साथ लगाऊंगी, कंसीलर और कंटोर और टिंट, एक एक चीज़, ब्लश ऑन। वो दिखा दी, तुम्हारी वाली दिखा चुके, ये तुम्हारी बॉडी हो शॉप, गई। ये वैसे यहाँ पे मिलता है हाँ, कराची में। ये मैंने दोनों ना क्लोज करके जब हाँ। तुम मेकअप पे ही और दिखा इतना दी। महंगा भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। आप जो है वो फिजा की तरफ आए जरा, ताकि मैं ब्रेक पे जाने से पहले वो उसको, हाँ फिजा, दूसरा कैमरा कट करें, फिजा पीछे नहीं हो सकती। ओके, हाँ, अभी डायरेक्टर का दिमाग चलेगा कि कहाँ से शूट करना है। ओके, ये क्या है जो तुम लगा रही हो? ये नार्स का कंसीलर है। मैं बहुत ज़्यादा काली काली कंटोर क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, जिससे स्किन टोन भी अच्छी तो हो ये जाती है। नार्स का डार्क लोगों का कंसीलर है जो तुम एज कॉन्टोर यूज एज कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, ओके और मुझे ये कंसीलर बहुत पसंद है। ओके। जैसे कि अभी फैज़ा ने कहा उसको बहुत डार्क कॉन्टोरिंग नहीं पसंद। कंसीलर जो है वो ऐसा फार्मूला होता है जो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। सो ये कॉन्टोर ऐसे ही लगेगी जैसे ऊपर से नहीं हुई, बहुत अच्छी सी ब्लेंड हुई हुई है। मैं भी जो कॉन्टोर पाउडर यूज़ करती हूँ ना, वो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर है बेसिकली, वो बेस्ट है। जो थोड़े से डार्क लोगों का कॉन्टोर सॉरी कॉम्पैक्ट पाउडर है, वो मैं यूज़ करती हूँ और उसका भी फार्मूला यही है। ओ, लिप्स को भी कॉन्टोर कर रही हूँ। लिप्स इसलिए कि इससे जब लिपस्टिक लगाऊंगी तो उसके लिप्स बड़े शेप लगेंगे। ओ, ये आजकल नया ट्रेंड है मेकअप का ये भाई। बहुत अच्छा लगता है इसके बाद। आहा, थोड़ी के नीचे भी किया है आंखों और में। अब आंख के भी एक साथ करके फिर ये ब्यूटी ब्लेंडर पकड़ेगी और ये सब ठक 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 कुछ ठक ठक। ब्रशेस से, कुछ ब्लेंडर से, ऐसे नहीं। अच्छा, ये देखिए किस टेक्निक। कर आओ जल्दी से। ये देखिए भाई, हाँ, सबने अच्छा है ना, सबका अलग अलग बता दिया ना। ये वाली अब खातून वो जिनका चेहरा बिल्कुल वो नहीं है,
क्लियर नहीं clear है। है। बहुत सारी खवातीन के चेहरे पर छाइयाँ होती हैं, बहुत सारे चेहरे खवातीन के चेहरे डिस्कलरेशन होती है कुछ। सो आप तीनों ने अलग अलग फेसेस को कुछ चेहरे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा कंटूर की जरूरत ही नहीं होती। अब इस चेहरे को नहीं है तो मैं मिला वजह से कंटूर कर करके क्यों हूँ उसको और छोटा लेकिन अभी जो सा कर फिजा दूं। टेक्निक बता रही है वो बहुत आप अच्छी अलग आप जो हाँ कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बड़ी अच्छी है। क्योंकि फिर वो कुछ औरतें ना उनको इतनी आदत हो जाती मेकअप की वो नहीं निकलती हैं उसके बगैर, उनको हमने कभी देखा ही नहीं होता मेकअप। ये क्या टिंट है? टिंट है। अच्छा, टिंट की इसीलिए। गलती लोग ये करते हैं कि ना इनकी चेहरे से जब बेस निकल जाती है टिंट लगा के, लोग कहते हैं मोस्टली कि हमारे चेहरे से तो बेस निकल गई है, हमने टिंट लगाया तो यार ये तो हमारे चेहरे पे टिकता ही नहीं। हाँ, ये उसकी क्या है? टेक्निक ये है कि इसको सुखाना है। ओ फौरन नहीं ब्लेंड नहीं करना। नहीं नहीं, इसको सुखाना है जितनी देर। हमने कंसीलर वगैरह भी सुनो, तो सुखाने फिर हैं। वो स्टेन नहीं छोड़ देता tint? नहीं छोड़ता, चलो क्योंकि हम हमने बेस लगाई हुई है, प्राइमर लगाया, स्किन को मैंने मसाज किया था, प्रेप किया था ना, हाँ, तो नहीं छोड़ता। ओके ठीक है। अब ये देखिए ये करके अब मुझे सिर्फ ये देखना है, फिर मैं ब्रेक पे जाऊँ कि तुम ब्लेंड कैसे करोगी। जैसे जो अच्छा ये कंट्रोल है ना, ब्रशेस लिए हाँ ओके ये ऑफवर्ड करके। हाँ और अभी सबसे पहले मैं अपने कंटूर्स पहले ब्लेंड करूँगी जहाँ जहाँ मुझे चाहिए, हाँ ताकि वो अंदर सेफ हो जाए। उसके बाद फिर मैं इनके टिंट पे आऊँगी। टिंट मैंने नहीं छेड़ा, आप देखें, हाँ इससे चेहरे पे बड़ा नेचुरल इफेक्ट भी रहता है। और ये बेस मुझे लगता है आज तक हम जितनी बेसें बनाते थे इससे अच्छी बेस कोई नहीं है। ये तुमने नई इंतजाम वो किया है खुद? ये मैं दुबई गई थी वहाँ पर मेकअप क्लास देने के लिए, तो जिनसे मैंने मेकअप क्लास सीखी थी देनी, क्योंकि मैं आजकल मेकअप क्लासेस दे रही होती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था। अभी मैं अपना वो मेकअप का सामान तो नहीं लाई क्योंकि उनके ब्रांड की इंडोर्समेंट हो जाती, हाँ मगर आई लव टू डू दिस। तो तुमने अपने से ही ना हाँ। मेकअप से ही? तो मैं अपने मेकअप से करी, वरना मैं जब बाकी जैसे मैंने मैक के ऊपर सीखा था, अच्छा मैं अभी नार्स के ऊपर करी हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, मैं वो सामान लेकर आई हूँ। अब मैं टिंट छेड़ूंगी, देखें, ठीक है। और उसके बाद वो जो मैंने वो लगाया ना ब्यूटी ब्लेंडर से, मैं इसके सिर्फ उसको जो मैंने कंसील किया है ना, हाँ। उसको अब ये जो नेचुरल ये पिंक हो जाएगा ना इस टिंट से, हाँ ये शेप ये मतलब ब्लश ऑन के बाद भी नहीं रहता, ये इसके और ये स्टे करता है ना? स्टे करता है। जब मैं इसके ऊपर ब्लश ऑन लगाऊंगी ना, ये इतना खूबसूरत लगेगा। जो आजकल नई एक्ट्रेसेस है ना वो इस तरह ही मेकअप करती हैं बिल्कुल। उनके टिंट तो इतने नाक लाल हुई हुई होती है सबकी, और वो इसका मतलब ये समझ आ गई मुझे, है ना। और रोने वाले सीन में तो और वो बहुत मजेदार था। पानी दूं? नहीं, मैंने ना वो चिप्स खाया तो वो मेरे जो हलक के नाम अब ब्यूटी ब्लेंडर यूज हो रहा है। कट तो करो यार, जब चाहिए मुझे कट क्यों नहीं कर रहे? नहीं अभी तो जब बात कर रही है वो तो है ही नहीं, उसको क्लोज जाओ यार। हाँ हिलना नहीं, बस यही फ्रेम में रखना। पिज्जा लगने लगी अभी से है ना। ओके ये देख। अच्छा, हम लोग इतने तेज हो गए कि हम मेकअप देख के बता देते हैं कि कौन से मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा। ये हाँ ये पता चल गया हमें। सीरियसली तो दुल्हन होती है, मैं उसको देखती हूँ, और मैं तो दुल्हन को पहचानती हूँ। तुमने सैप से करवाया, तुमने नबीला से कराया, नबीला से तुमने वाजिद से कराया, उमैर वकार का मेकअप उमैर से कराया। किसका है पता चलता है। आजकल उमैर का मेकअप बहुत अच्छा है। वो रुबीना आपा की बेटी शादी पे इतनी अच्छी लग रही थी, उसका मेकअप सुनैन ने किया था। अरे मुझे तो रुबीना आपा इतनी प्यारी लग रही थी, ओह, क्या डॉल लग रही थी सुनैन, वो। बहुत पुरानी भाई, बहुत अच्छी लग रही थी। मीना तारिक अपनी शादी पे इतना खूबसूरत, और उसने मेरा फेवरेट मेकअप किया हुआ था ना आज, डॉक्टर हारून का जोड़ा पर था, नीचे जोड़ा भी ऐसा कमाल था। सो वो मैं तो सबको देख कर आई हूँ ना, दवाइयाँ दे सकती हूँ कौन कितना अच्छा लग तुम रहा है। खुद कितनी हसीना लग रही थी, कितनी हसीना लग रही। टीका ऐसा मुझे कह रहे अपने भाई की शादी पे ऐसे क्यों नहीं तैयार? मैंने कहा भाई वहाँ मैं होस्ट थी, मैं तो वैसे होना चाहिए था यार। आई बड़ी झूमर भी लगा लिया था भाई की शादी में। दुल्हन को तैयार करने में लगी, टीका भी लगाया हुआ था, झूमर भी लगाया हुआ था, मैं दुल्हन को तैयार करने में लगी। और गले में भी वो सतलड़ियां पता नहीं क्या क्या पहनी हुई थी। मैंने सोच में देखी कह रहा है तेरे अरमान। नहीं, सोच मुझे कहा जवेरिया तुम तो इतना अपनी शादी में भी तैयार नहीं हुई थी जितना भाई की शादी में तैयार हुई हो। कहना मेरी शादी पे मेरे पीछे आलिया, अब आकिफ और सादिया खड़े थे, अब क्या देखो कर मेरे- दिया अब देखिए मैंने ना हाँ वो नहीं किया इनके चेहरे पे, आपने देखा मैंने कुछ नहीं किया, मगर इसकी आंख पे क्योंकि थोड़ी सी रिंकल्स पड़ रही हैं, हाँ। तो अब नहीं पड़ेंगी, क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है हल्की से रिंकल पड़ने की, तो वो ऐसे ये क्या लगाया हल्का सा तुमने? ये लॉरा मर्से का जो बहुत अच्छा बहुत- लूज बहुत पाउडर है, सूट मुझे करता लगता है है सबसे सबको, अच्छा बहुत यही है। अच्छा। बंद कीजिए। हाँ अब इसकी बेस को, पूरी बेस को ना कहीं पे भी जरूरत थोड़ा नहीं, फेस उसका जरा चेहरा- उठाओगी तो मैं ऐसे करूँ? ओके मगर अभी एक मिनट, इसको ना एक बहुत ही स्मूथ लुक आ गई है। ये अब इसको पैच कॉन्टोर थोड़ा सा और पाउडरी कॉन्टोर से अब सिर्फ आईब्रो भी करके ना ये और कहीं भी थोड़ा जा सा सकता ब्लश ऑन भी लगाऊंगी मैं इसको।
पता नहीं चल रहा लाइट से। अब वो ब्लेंड करिए क्योंकि टेंट का स्पॉट जो है उसके लिए ब्लेंडिंग उसके साथ ब्लेंडिंग, और उसके साथ ये भी बड़ा अच्छा रहता है कि अगर आप, क्योंकि अपने फेस को तो आप अच्छे से घिस सकते हैं, face पे दूसरे तो को आपको घिसना मुश्किल बिल्कुल। होता है। मैं यही तो जब इसने मुझे कहा ना ये वाला शो, मैंने कहा बेटा अपने मुंह पे करना 5 मिनट और 2 मिनट। अच्छा मैं ब्लश ऑन makeup को ना आसान होता है। हमेशा हाँ। कॉन्टूर के साथ मिक्स करके लगाती हूँ, अच्छा विच इज द बेस्ट। ये देखें, हाँ जो भी मैं वैसे तो हल्का यूज करती हूँ अगर जरूरत होती है, और उसके बाद दोबारा से ये इतनी सुबह सुबह तो तुम ऐसे भी इतनी नहीं। तैयार होके नहीं जाती हो। है। हाँ नहीं मैं सुबह वाला नहीं, मैंने दिखाई ट्रेंडिंग बेस ये तो जो ये कि आजकल चल रहा है, चल सुबह रहा वाला थोड़ी है, ताकि तीनों ने अलग अलग चीजें बताई ना। अच्छा ट्रेंडिंग बेस। और एक और चीज है, जैसे आखिर में जब सब कुछ हो जाए तो एक अगर आपने स्प्रे मार दिया ना, वो वाला फिक्सर स्प्रे, Fixer। ये सारी पाउडरीनेस खत्म हो जाती है। और मैंने पाउडर लगाया नहीं आपके सामने, सब हाँ आंख के नीचे। लेकिन वो जो तुमने लॉरा मर्सिया लगाया ना, वो भी लूज पाउडर। ये ट्रेंडिंग बेस रेडी ओके जी, अच्छा जी, अब हम ब्रेक ले रहे हैं, मेरे कमर्शियल गिर रहे हैं भाई। हाँ, हाँ। एक ब्रेक पे जाए, ब्रेक के बाद फिर हम आपको डिफरेंट और हैक्स बताएंगे मेकअप के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। मैं जाने से पहले फिजा का दिखा के गई थी, वो अब फुल मेकअप करी है। सादिया ने वो वाला किया था 5 मिनट वाला मेकअप। सादिया एक दफ़ा रिपीट करो कि तुमने क्या क्या लगाया है इसमें। मैंने सिर्फ इसकी आईब्रो नीट करी, ब्लश ऑन किया, लिपस्टिक लगाया, दैट्स इट। बीबी क्रीम हो लगाया, गया। मस्कारा लगाया। सो अब वो ऐसा नहीं होता जैसे धुला हुआ मुंह, धुला नो हुआ मेकअप मुंह। लो। और फ्रेश लग रही है कि नहीं लग रही? बहुत क्या नहीं फ्रेश लग रही नजर है? आ रही। रिश्ता कबूल। अच्छा, अब आप कौन से मेकअप हैक्स की तरफ चले? अब हम मेरे ख्याल से लाइनर ब्लेंड, जो दोनों लाइनर हमारे एक जैसे नहीं लगते ना, उसकी तरफ चलते। सही है यार। एक छोटी सी चीज़ यहाँ मैं ऐड करूँगी, क्योंकि वो इसी मेकअप में इसी वक्त हो सकती है, कि हमारे पास ना समटाइम ये जिस तरह इसके पास ही आँख है, छोटी आँख आती है, बड़ी आँख आती है, उसमें हमने काजल किस तरह यूज़ करना है। काजल जो आपके मेकअप को ना बहुत तरीके से उभारता है। मैं सिर्फ इसकी आँख में इसलिए अभी करके दिखाऊंगी क्योंकि जो फर्क अभी महसूस होगा वो बाद में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। इसमें नहीं करी, आप इसमें जैसे कर रही हूँ। काजल लगाना है, आपने काजल अंदर नहीं लगाना है, आपने काजल अपर लिड भाई पे नहीं लगाना है। नहीं पकड़। अच्छा ओके, टाइट लाइनिंग जिसे कहते ये हैं। देख रही हैं आप, अपर लिड। अच्छा, कुछ लोग लाइनर भी लगा लेते हैं इससे। जी। जैसे नादिया हुसैन है ना, वो यहाँ लाइनर अब लगाती देखिए है। हाफ, इतनी बंद करना बेटा, हाफ का ये लुक है। आपको देखा उसकी एक लाइन आपको थिकनेस सी आँख मिल जाती है, खुली खुली मिल ये गई। देखें। हाँ, अब ये हाँ। इस आंख में मैंने नहीं लगाया तो ये आंख ड्रूपी है। ड्रूपी है, ठीक है। ये मुझे लगाना चाहिए जी, सादिया। अब आप इसको जितना डार्क करें, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनको मेकअप नहीं पसंद, कि यार बहुत मेकअप ना हो लेकिन मैं अच्छी भी लगूं, तो ये मैं आपको पूरी एक आंख सिर्फ इनर आई के साथ करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये देखें। अब बेटा बंद नहीं करना, नीचे ना जाए, ये देखें। अब वो आंख खुली, इस आंख का और उस आंख का फर्क महसूस कर ले कि वो आंख, यस यू आर राइट, है ना, छोटी सी नजर आ रहा चीज़ है, बहुत ड्रास्टिक चेंज है। बहुत छोटी सी चीज है। एक आंख छोटी लग रही है, एक आंख बड़ी लग रही है। अब मैं खुली लग दोनों रही है। अच्छा, खुली मेरी खुली आँखें ना लग रही है। धूप है। हाँ। मैं अब यही जब मैं नो मेकअप लुक हाँ। करती हूँ ना, तो आप ये अब मैं करके देखें, मुझे तो थोड़ा सा आपको- बस डर लगता है नहीं, सादिया, हाँ। कि नीचे ना लग जाए मेरा। नहीं नहीं लगेगा। ये आप ये पेंसिल यूज करें तो ये वो बहुत अच्छा, ये देखें करके आप करते हैं मजे से। लग तो नहीं रही बेटा आंख में? हाँ ना, थोड़ा सा हाँ। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है थोड़ा आंखों में। जैसे मैं लेंस लगाती हूँ ना, तो मैं काजल इसलिए अवॉइड करती हूँ, मैं इसलिए मुझे डर लगता है उसके कोई ज़रात लेंस में ना चले जाएं। नहीं, ये तो बड़ी, मैं इसलिए इसकी शार्प से एक बना कर आई थी ताकि हाँ। उसको तकलीफ ना हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो मेकअप, मैं बहुत कम आम जिंदगी में मेकअप करती हूँ, तो मैं ये मेरी सारी चीज़ें जिनके साथ मैं खेलती मेकअप रहती हूँ। हैक्स। हाँ, हाँ ये आपको हल्का सा ये बता दें। ओके। आप तुम्हारी आँख अच्छा, जो आंखों के नीचे सिलाई मारते हैं उनका तो फिर लगता है ना कि बहुत मेकअप हुआ है। हाँ, काजल भर और आप करें, वो भी करें, मैं भी वो भी करूंगी। मुझे तो काजल वाले मेकअप वैसे ही बड़े पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है जो जो थोड़े सांवले लोग हैं उनके ऊपर काजल इतना अच्छा लगता है। जैसे शबाना आजमी, नंदिता दास, ये लोग तो कितना काजल है। करीना के ऊपर कितना हाँ, अच्छा लगता है उसके ऊपर काजल। भी अच्छा लगता है, लेकिन कतरीना कैफ के ऊपर नहीं अच्छा लगता। नहीं, वो करीना का एक्चुअली आइज का कलर भी मैटर करता है आपका बहुत। हाँ। कि आपका आइज का कलर क्या है। हाँ, और वो जो है इंडिया में वही चेहरे ज्यादा चलते हैं जो हाँ। ईस्टर्न है। हाँ। वेस्टर्न चेहरे इतने चलते ही नहीं। तो कतरीना ने अपने आप को ईस्टर्न बनाने के लिए काजल का एक लुक दे दिया उसने। अब जैसे अगर हम पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की भी बात करते हैं ना, तो जैसे अब शाइस्ता पे ज्यादा मेकअप नहीं सूट करता। नहीं करता। शाइस्ता हमेशा हल्का मेकअप रखती है। करती भी कम है। हाँ, जैसे उस पर भी नहीं करता,
आपका जो महानूर बलोच, महानूर बलोच पे भी ज्यादा मेकअप सूट नहीं करता है ना। और कुछ चेहरे जैसे लगता है मेकअप के लिए बने हैं। आयजा पे आप कितना भी मेकअप कर दो वो अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना। और वो हैवी carry भी मेकअप अच्छा भी करती है मेकअप। आयजा पे हैवी मेकअप भी कर दो, आयजा पे सॉफ्ट भी कर दो, तो वो उसका चेहरा कैनवस की तरह है मेकअप बिल्कुल। लेकिन आप हेरा मानी के ऊपर ज्यादा मेकअप नहीं कर सकते, नहीं ज़्यादा मेकअप उस पर सूट ही नहीं करता, वो हल्का ही रखती है। सो बहुत सारे चेहरे आपको खुद पहचानना है कि आपका चेहरा कौन सी कैटेगरी में आता है, कि क्या मेकअप चेहरा है, क्या मेकअप चेहरा नहीं है। अच्छा, अब देखें इधर हम फिजा की तरफ आते हैं। फिजा जो है बिल्कुल सॉफ्ट, मैं तो पानी वाला मेकअप कहती हूँ ना, पानी वाला मेकअप। तुमने क्या लगाया फिजा? अब तुमने पूरा अपना बेस वेस बताई थी, फिर तुमने शिमर भी दिया है। हाँ। तो तुम मुझे बताओगी आगे। अच्छा, अब आई मेकअप कर रही हूँ मैं, कोई सा भी जो है ना। और तुमने शेड्स दिए सारे शिमरी शेड्स ना, ये वाला ग्लॉसी शेड दिया मैंने। Glossy पहले मैंने shade। हाइलाइटर लगा के उसको अंदर से ग्लॉसी कर दिया। मैं पानी नहीं इस्तेमाल करती बेसिकली ना। अच्छा। हाँ, आई शेड्स के लिए मैं पानी नहीं इस्तेमाल करती। मुझे लगता है जो अपनी पिगमेंट है आई शेड की वो खत्म हो जाती वो है। खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जिनको ब्लेंडिंग में आदत नहीं होती ना, ज्यादा ब्लेंडिंग समझ नहीं है, हाँ। वो लोग पानी मुझे लगता है इस्तेमाल करते तो हैं ना। उससे हाँ, जो वो फिर इतना शेड भी लगा के उसको फिर उसका कलर 2-2 3-3 बार निकाल रहे होते हैं। हाँ, और इसके बहुत बाद- लग जाता है फिर बहुत ऐसे। ऊपर देखना बेटा। तो उसके बाद ये होता है कि जितना आपको चाहिए ना शिमर, हाँ। तो वो जैसी फिक्सर आप करते हैं तो वो आ जाता है। अब ये जो हुदा वाली किट है इसमें इतने कोई शिमर नहीं है, बहुत लाइट सी है और कैजुअल यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। मगर जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ शिमर इसका आ जाता है बड़ा। इसकी ठीक पिगमेंट है। बड़ी तेज़ होती है। ठीक है। अच्छा, हाँ, मुझे ये बता दो कुछ, ताकि उसके हिसाब से। अभी तो मैंने बड़े सॉफ्ट से आप मैं तो बेसिकली मैं आईज को कंटूर कर दिया मैंने अभी उसकी फुल सिर्फ। मेकअप का तो शो नहीं है। हाँ, मैं आज बता रही हूँ, makeup मैंने hacks अभी का सिर्फ show है। इसकी आईज कंटूर की वो एक आपको बताया। अब तुम जो है ना सादिया, अगर लाइनर टेढ़े मेढ़े लगते हैं ना दोनों आंखों में, वो मतलब उसकी मुझसे blending। लगता है मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना लाइनर कभी भी ठीक नहीं लगाती, दूसरों का बहुत अच्छा लगाती हूँ। लेकिन सादिया जैसे मेरा लाइनर मुझसे कभी बराबर नहीं लगता। अब ये देखिए, मैं पहले लगा लूँ फिर वही लाइनर और के तुम क्या टेढ़ापन। करी हो? लाइनर का weight? हाँ, वो मेरा मेकअप शूट चल रही है ना, उसमें बैग में था तो लाइनर। अच्छा, ठीक है। मैं ये कर रही हूँ कि जैसे कुछ आंखें होती हैं ना, जैसे मेरी है, तो लोग चाहते हैं कि हमारी आंखें बड़ी लगें थोड़ी सी, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, सही है, ये भी अच्छा चीज क्योंकि है। जब आप स्मोकी मेकअप करते हैं तो उसमें आपकी आंखें बड़ी इतनी लगती नहीं है। हाँ। तो बड़ी कैसे लगेंगी वो मैं वो बता रही हूँ। तुम दिखा रही हो। और सादिया बता रही कि आपके दोनों लाइनर्स अगर बराबर नहीं लगते तो आपको आप लगा सकते हैं। देखिए, आपका अब दिल आपने चाह रहा है ऐसा कोई टेढ़ा सा लाइनर लगा लिया, देखा मैंने है भी मेरा? लगाया है इस टेढ़ा तरफ लाइनर करो। कि एक तरफ पतला है, एक तरफ ऐसा लाइनर और लग अक्सर जाता है। यही लगा हुआ होता है लोगों ठीक है, अब इसमें आपने परेशान हो के मजीद लाइनर नहीं लगाना। आपने इस टाइप का कोई ब्रश ले लें जिससे आप अच्छा सा, और कोई टूटा फूटा ब्रश ले सकते हैं जिससे जिसपे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, हाँ। तो आपने उसमें हल्का सा कोई भी, मैं तो आपको ये कोई ब्राउन शेड ले, शेड जरूर ले, दिखाएं? काला नहीं ले Brown प्लीज। ये आपने हल्का सा ब्राउन काला शेड ले। आपको बताया, ये काला नहीं लिया। हाँ, ये brown काला था ले। बराबर में, ठीक ब्राउन है? लिया। तो उसको आप थोड़ा सा मर्ज करना शुरू कर दें। मेरी दोस्त, मैंने तो पकड़ा दी है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, फेस थोड़ा घुमा हुआ है, हम वो शूट नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं इस तरफ आ जाती हाँ, हम शूट नहीं कर पा रहे ना वो। हूँ। ये अब आपको समझ क्योंकि आएगा। blending भी तो देखिए, सीखनी हाँ, है ना और लोगों ने। ये देखिए, यहाँ मैंने शेड दिया ही नहीं था लाइनर, हाँ। क्योंकि भाई मुझसे नहीं लगा लाइनर, मैंने नहीं दिया। अब मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा मर्ज कर दिया, अब उसी ब्रश से मर्ज कर दिया ना। सिर्फ मर्ज किया। आप देखो, उस मर्जिंग में वो डार्क भी हो गया, हाँ। वो लाइट भी हो गया। ये देख रहे हैं? अब मुझे लगा कि यार थोड़ा कुछ और मैं इसमें करूं, हाँ। कोई चीज इसकी कॉर्नर को बनाऊं, तो मैंने इसी में हल्का सा ब्लैक ब्लैक था का टिंच corner लिया। वाला। हाँ, हाँ। उसमें मैंने इसके ब्लैक कॉर्नर को ही डार्क किया, ताकि मेरा लगे कि लाइनर जो है मैंने नीचे की तरफ फैलाया हुआ है। ओके, ओके। तो बस ये, हाँ, तो वो अब आपके दोनों आंखों में आप ये चीज बराबरी दे सकते हैं। दे सकते क्योंकि हैं। लाइनर टेढ़ा लगता है हम लोगों से यार, खुद से नहीं लगता सही, बहुत मुश्किल लगता है वैसे। तुमसे भी सही नहीं लगता? नहीं, मैं लगा लेती तुम लगा लेती हो। वो स्ट्रोक की बात है ना, जिसकी ड्राइंग अच्छी है, जो थोड़ा सा हूँ। हाँ, पेन तो मैं ब्रश, टेक्सटाइल डिजाइनर। वही तो कह रही हूँ ना, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी जिसकी होती है। बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनसे लाइनर स्मूथ नहीं लगता, हाँ। और वो इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, माने हुए हैं, लेकिन वो ब्लेंड करते। अच्छा, मैंने थोड़ी सी एक आप चेक कर सकते हैं आईब्रो इनकी, मैंने उठा के थोड़ी बनाई है, सी, हाँ। हाँ, थोड़ी दिखाएं सी जरा close दिखाएं। मोटी की देखो है देखो, हल्की हाँ, सी। हम देख सकते ये- हैं। ये वाली तुमने मोटी की है, ये हाँ, वाली ये नॉर्मल पतली है। हाँ, हाँ।
आईब्रो की भी टेक्निक्स है बनाने की भाई। हाँ। कौन सा? अच्छा, मोटी करने का क्या रीजन है? तुमने क्यों मोटी की? क्या क्योंकि मोटी करने से आपका एज कम लगती है, थोड़ी सॉफ्टनेस आती जी, है, और एज कम लगती है। जो पतली आईब्रोज होती हैं हमेशा याद रखें उसमें एज आपकी बहुत तेजीपन लगेगा, आप हाँ, वो चलाक तेज तर्रार औरत लगेंगी। हाँ। अच्छा, अब ये भी बताएं कि मोटी करने के लिए कौन से कलर्स का इंतखाब मैं देखिए ये बालों के कलर पे भी होता है। अच्छा। आपका जो बालों का कलर है, अब जैसे उससे तुम्हारा eyebrows blonde का है। कलर मैच होना चाहिए। तुम्हारा ब्लॉन्ड है, अब तुम क्या करती नहीं, हो? जैसे ये यहाँ से जो कलर होता है, अच्छा, आपका जो जो फेस पे roots, नजर आ रहा होता है। हाँ। हाँ। अच्छा, ब्लॉन्ड में भी आपको लाइट ब्राउन हल्का करना होता हाँ। है। या आप जब बाल कलर कराते हैं उनसे कहें कि इससे 1 नंबर डार्क ये आईब्रो eyebrows भी पे कर दे दें आप। कलर। हाँ। अच्छा, उसके हिसाब से करना होता है। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग महागनी भी यूज हाँ, करते हैं हाँ। आईब्रो पे। अब वो इनका कौन जो से है, लोग हैं? जिनके काले बाल होते हैं बहुत। जिनके काले हो, जिनको थोड़ा सा बहुत थिक बाल हो ना, जिनका आईब्रो के ऊपर, उसको लाइट करने के लिए महागनी जो रेड का टोन दे देता है, हाँ। तो वो आपको दूर से लाइट कलर दे देता है ना। हम बालों में क्यों करते हैं? डबल शेड के लिए करते हैं। हाँ। तो वो इसलिए थोड़ा सी थिकनेस को कम कर देता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि एक जमाने में जब मेरे काले जेट ब्लैक बाल थे, सो मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है वो महागनी लगाता था। हाँ। महागनी कलर होता है, मरून डार्क कलर होता है ना, ब्लैक मरून को मिक्स कर दो। अच्छा, अब so ये इस महागनी वाली purplish आंख में colour। ना मेरा लाइनर ज्यादा फैल गया था, तो मैं दोनों आंखों में इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों का डार्क हो जाता है। कोई बैलेंस करना भी सिखा दूंगी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने सेम वही शेड यूज करके डार्क वाली को भी कैसे इसको मैनेज किट किया में है। देखो महागनी कलर है, मैं लोगों को दिखाऊं कि हाँ कि महागनी कलर। ये लो, देखो। नहीं, ये लाइट है, लाइट है। वो बिल्कुल डार्क मरून। शहजादी के बाल ऐसे, शहजादी अपने बाल दिखा दे। ये एग्जैक्टली अब ये देखें, ये महागनी कलर जो मैं कह रही हूँ, जो आईब्रो पे ये यूज कुछ होता है। जेट ब्लैक बालों वाले लगाते हैं, ये देखो, ये कलर, इसको महागनी कहते हैं। करीब आओ, ये देखो, अब ये पर्पलिश मरून, बिल्कुल सही बात, ये वाला कलर है। ये देखो, ये कुछ लोग आईब्रो पे लगाते हैं जिनके जेट ब्लैक बाल होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टिंट रेडिश टोन आ रही होती है। सो जिस ज़माने में मैंने अपने बाल रेड मरूनिश किए हुए थे, वो आंखों पे वही लगता था। तो ये बिल्कुल सही कहा जवेरिया ने कि जो आपके बालों की टोन है उससे मैच करके आईब्रो की टोन होती है। आजकल बहुत सारे आईब्रो किट्स आ गए हैं जिसमें वैक्स मिला हुआ होता है आईब्रो में, शेड में। वो भी आ गए हैं जिसमें पाउडर भी है। अच्छा, वैक्स वाली का हमेशा ख्याल रखें कि जब वैक्स वाली आप वो करते हैं तो सारा मेकअप होने के बाद करें। अच्छा। क्योंकि उस पे अगर पाउडर लग जाए तो हटता नहीं है वो, फिर वो वाइट ही रहता है। बताओ। विच इज़ आई थिंक वेरी बेस्ट। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, पूरा मेकअप करा लेते हैं, काजल लगाते हैं, काजल फैल जाता है या आँख से निकल जाता है, और उस काजल को, क्योंकि जैसे करीना के 2 तरीके के काजल हैं, एक तो वो काजल लगा के मोटा करके उसको मर्ज कर देती है, हाँ। दूसरा उसका काजल आँख के अंदर पड़ा रहता है, वो निकलता नहीं है, और जब भी मेट में उसने कोई नीचे शेड वेड नहीं लगाया हुआ था, वो सिंपल उसका हैक ये है कि कोई सा भी जो जेल लाइनर आजकल चल रहा है, वो जेल लाइनर को ऐसे किसी भी ब्रश के पीछे वाले हिस्से से लेके पतले, तो ये डंडी से आपने ऐसे आँख के अंदर लगा तुम लेना है। जरा कैमरे में दिखाओगी कि डंडी जो है, जो ये जैसे कोई सा भी लाइनर या कोई ऐसा ब्रश पतला, एक मिनट, हाँ, ये ब्रश के पीछे की जो वो है, हाँ, उसके अंदर ऐसे जेल लाइनर थोड़ा सा लगा के, हाँ, और उसके बाद आँख के अंदर, और ये तकलीफ भी नहीं देता और ये नहीं निकलता। और जेल लाइनर क्या है? जेल लाइनर में पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। ऊपर देखो, और ये आँख के अंदर पड़ा रहता है। इधर आओ, इस तरफ आओ। और इतना डार्क लगता है कि इतना काजल भी नहीं लगता। और कैमरा लाओ, अब कट करो। सॉरी, हाँ, मैं कैमरामैन को इधर उधर घुमा रही हूँ कि भाई जाहिर सबके अपने हाथ का तरीका और होता है। इतना काजल डार्क कोई आपको और चीज नहीं दे जी, सकती। कट करें ना प्लीज। हाँ, हाँ, इतना डार्क आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। ये जेल लाइनर जो है इसमें पानी नहीं मिलता, ये जेल से बने होते हैं, सूख जाते तो इनका एक खास जेली आता है जो उसको पिघलाता है, और आंसू आए कुछ चाहिए, बड़ा जबरदस्त रहता है, कस से मस्त नहीं। और ये खास तौर पे इस तरह के काजल लुक देने के लिए बड़ा अच्छा है, आँख के अंदर भी लग सकता है। अच्छा, लगाती हूँ। और ये लेंस को इरिटेट भी नहीं करता, रोने धोने वाले सीन भी आप करा लो, जर्रात नहीं गिरते ना। पर काजल तो आपका थोड़ा सा ऐसा होता है, फैल जाता है। अच्छा, दिखाओ। तो वो वाला लुक जो ये कह रही है करीना का, बिल्कुल वैसा लुक, बिल्कुल स्मूथ काजल का, वो आप जेल लाइनर से ऐसे दे सकते हैं। अब जिस फिजा ने लाइनर भी लगाया है, ये क्योंकि इसकी प्रैक्टिस है, दोनों आंखों में बराबर लगा सकती है, तो वो जेल, क्योंकि जेल को ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है,
है ना? बिल्कुल। जेल मगर जेल मेकअप के लिए अच्छा जेल है। लाइनर जो है ना वो आजकल जो रिवाज का है ना वो हाँ। बड़ा अच्छा है, वो ब्लेंड हो जाए। अब देखिए ये मैंने सॉकेट में भी लगाया ना, हल्का इसको सा। मैं ब्लेंड कर दूंगी। फौरन करोगी, नहीं तो ये हाँ। फिर थोड़ा वो हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और आपको ये सारे, अरे तुमने क्या किया है अभी जवेरिया? अरे इधर लाओ, इधर लाओ, इधर जवेरिया का। हाँ। देखें, ये मैंने एक नॉर्मल आंख बंद करो, ये मैंने एक नॉर्मल लगाया। अब आपका ये अगर टेढ़ा सीधा करो, आंख के ऊपर देखना। आपने ऐसा, अगर आपने तुमने लाइनर कौन सा वाला लाइनर लगाया? ये मैंने अभी वो लगाया केक लाइनर। केक लाइनर जो ब्लेंडिंग हो सकती है। ये आपने लगाया है। अब ये जवेरिया लगा रही है, छोटी आंखों को बड़ा कैसे दिखाना अब है? देखिए इसकी आंखें आपको बड़ी हाँ। लग रही है ना, ठीक अब है। इसको और बड़ा भी मैं करूंगी। अच्छा, तो मैं आपको वो ब्रेक दिखाऊंगी। के बाद करोगे? बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फिजा, सादिया एंड जवेरिया ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपको मेकअप हैक्स सिखा रही हैं। कुछ ऐसे मेकअप्स हैं जो बिल्कुल 5 मिनट के मेकअप थे, फिर उन्हीं के ऊपर मेकअप करके आप लंच पे भी जा सकते हैं, डिनर पे भी जा सकते हैं। कुछ लोग मेकअप ज़्यादा करना चाहते हैं, उनकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग मेकअप कम करना चाहते हैं। तो आपको अलग अलग फ्लेवर्स आज सीखने का मौका मिला हमारे शो पे। अच्छा, मैं आ रही हूँ जवेरिया की तरफ। जवेरिया ने कहा कि वो आंखें जो छोटी हैं और वो अपनी आंखों को बड़ा करना चाहते हैं, तो जवेरिया ने एक मोटा सा लाइनर लगा के और एक आंख का तो कंप्लीट कर दिया। तो आंख खोलो। और तुमने यहाँ पे भी कुछ किया है जवेरिया, आंख के बाहर लगाया है लाइनर। हाँ, ये आधी आंख पे दिया है। ये नहीं, इधर देखना, ये वाली की बात कर रहे हो? हाँ। ये आधी पे दिया है। और इसके जो इधर है ना, यहाँ पे ऊपर देखना, यहाँ पे हम हल्का सा पिंक लगा सकते हैं। ओके। जो कि आपकी आंख को बड़ा दिखा। अगर आप पूरा लगाएंगे तो फिर उसमें नीचे अंदर काजल लगाना लाजमी हो जाता है। लाजमी है। तो ये तुमने बाहर लगाया है लाइनर और तुमने ये लुक दे दी। और दूसरी लुक तुमने जो है वो पूरी प्रॉपर दी हुई है। कॉर्नर्स, आंखें बंद करो, कॉर्नर्स भी दे दिया, अंदर ये भी हल्का मैं सा लाइट start कर रही शिमर हूँ भी अभी। अभी कर रही हूँ, हाँ। प्रोसेस में है। जी। वो आंखें जो बड़ा दिखाना चाहती है अपनी छोटी आंखों को। ओके, तो अब मैं आ रही हूँ फिजा की तरफ। फिजा, तुमने क्या किया है? मैंने देख लें क्या किया हाँ, है। उधर अब दिखाओ, मस्कारा उधर, लगा है। उधर। काजल लाइनर की डंडियां मैंने नहीं निकाली, थोड़ी सी स्मर्च कर दी है। हाँ। और अच्छा, मैं एक चीज़ बाल छोड़ के एक चीज़ सिखाती हूँ। हाँ। ये ट्रेंडिंग आजकल आईब्रो है, क्योंकि आईब्रो पहले ये होती थी जो स्लीक ऐसे हम लोग शेड बनाते थे, वो मैंने ठीक है। दिखा दी, ठीक है। ठीक है। मगर जो आजकल ट्रेंडिंग आईब्रो है वो ये नहीं है। हाँ। वो आईब्रो है, आपने कोई सा भी अच्छा सा जेल लेना है। वो मतलब जेल जो सर पे लगाते जो हैं सर पे जेल लगाते हैं ना, मगर वो लड़के वाले नहीं लगाते हार्ड जेल। अच्छा, वो जो एकदम बाल आजकल उनको खड़े करने का और इस तरह बहुत स्पाइक्स बनाने का ट्रेंड है। हाँ, हार्ड जेल ले लिया हमने। ठीक है, हार्ड जेल आपने ले लिया, कोई सा भी, ठीक मैं है। ऐसे डब्बी में निकाल के रख लेती हूँ। हाँ। साबुन नहीं, क्योंकि साबुन से चिकड़ी हो जाती है आईब्रो। हाँ। तो ऐसे आपने जेल ले ले लिया जेल। हाँ, गम ना ले लीजिएगा। गम ना ले लीजिएगा। अब इसके और आईब्रो ये तो इसने उठाया है वो वाला आईब्रो वाला ब्रश जो हर किट में होता है। हाँ। ये दिखा, एक मिनट दिखा दें ब्रश इनको ताकि पता चले। ये देखें, ये दाने 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 वाला ब्रश होता है ना ये। मगर उसके लिए ये ब्रश इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रश कौन नहीं सा? होगा तो फिर नहीं बनेगा। मतलब ये। इस तरीके का पतला ब्रश। पतला जो ब्रश hard है। ऐसे मिलते हैं अलग हाँ, अलग। मिल जाते हैं। ठीक है। तो मैं ये फिर इनका यूज कर लेती हूँ। अच्छा, अच्छा, ओके। अब ये आईब्रो को थोड़ा सा हम बुश, इसको कहते हैं बुशी आईब्रो। तुम बुशी आईब्रो बना रही ये हो। ट्रेंडिंग है एक्चुअली। आजकल बड़ा फैशन में इन है थोड़ी। आपने पहले थोड़ी देर इसको लगा के ऐसे छोड़ दिया। और ये नए नए अगर लोग बना रहे और गलत लग जाए गलती से, तो ये पानी से इसी तरह ब्रश में ये लगा के साफ भी हो जाती है। अगर आपको ये अच्छा। नहीं सूट कर रही किसी मेकअप में और आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो पानी लगा के आप उसके नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, अब ओके। मैंने बनी बनाई आईब्रो को थोड़ा सा ये हिला जुला के बुशी हिला आईब्रो जुला के, बना रही हाँ, उस पर पहले जेल की जो है ना कहानी जैसे बिठा दी। हैं जिनकी पतली आईब्रो और वो चाहते हैं कि हमारी बुश थोड़ी सी मोटी आईब्रो लगे, सो उसके लिए ये बड़े अच्छा आपने आइडिया। जेल लगाया, जेल लगा के उसको थोड़ी देर के लिए हल्का सा छोड़ा, और उसके बाद इस तरह के ब्रश के साथ आए आपने आए अपनी आए, eyebrow हमें को- दिखाओ तो सही। इधर आए, जब तक फिजा उधर वो बुशी कर रही है उसको वो करिए। इधर आए जरा, सादिया लैशेस लगाना बहुत सिखा। सारे लोगों का ना सिखाए, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जब लैश लगाते हैं तो ड्रूपी आईज हो जाती हाँ। है, लैश नीचे लग जाती वो है। तरीका बताएं, ड्रूपी तो कैसे ये ना? मैंने आकिफ से सीखा है। थैंक यू आकिफ। आकिफ ने मुझे एक चीज़ सिखाई जो सबसे पहले आपने सीखनी, कि आपने आईब्रो यूं नहीं पकड़ के लगा देनी। आप जब यूं लगाएंगे आईब्रो, देखो हमने यूं लगाई, नेचुरली हाथ मेरा नीचे आया। अब मैंने आईब्रो को पकड़ना ही ऐसे। अब मैं हाथ जब जाऊंगी तो मेरा हाथ यूं जाएगा। अच्छा। तो आईब्रो पकड़ना पहले सीख लें, फिर उसके बाद आपने इनर कॉर्नर को छोड़ के
थोड़ी बाहर लैश लगानी है, ताकि उससे चुभे भी आँख ना। खुलेगी और बड़ी लगेगी। जैसे इधर कॉर्नर के अंदर आपकी लैश गई, आपकी आँख छोटी हो गई। तो ये प्लीज ऐसे पकड़ी, ड्राई होने दें अच्छा सा उसको, और फिर उसके बाद ऐसे पकड़ के रख दें उसकी आँख के ऊपर। ओके। ये निकाला, हाँ, ये रखा, ये देखें। थोड़ा छेड़ना पड़ता है भाई इस तरह। नहीं, वो तो हैवी वाली मैंने लगाई है ना। हाँ। अगर मैं इसको बहुत लाइट वाली लगाती तो फायदा क्या था, मजा ही नहीं आता दिखाने का। वही ना, अब आपने और लाइट थोड़ा थोड़ा सा सा हल्के हल्के उस पे आप लेके इसको ड्राई होने दें, नॉर्मल होने फिर दें, फिर छेड़ें। उसके बाद इसको हाथ से पकड़ के दबा लें तो सेट बैठ जाता है। अच्छा, अब मैं दोबारा फिजा के पास वापस आ रही हूँ। फिजा ने आपको बोला बुशी आईब्रो जो आजकल ट्रेंडिंग पर है। कौन सा कैमरा आप काटे? हाँ, अब ये तुमने जेल के बाद भी कुछ लगाया है क्या? नहीं, बस अभी ये- खाली जेल से इसने वो अकड़ा दी है। अब इसके ऊपर ये शेड लगाएगी या जो भी चीज़ है। ओके। और जितना आपको चाहिए, जैसे अगर आपको बहुत गुशी नहीं चाहिए, हाँ। सिर्फ फ्रंट से चाहिए तो आपने फ्रंट से किया। अच्छा, ये बड़ा आपको एक नेचुरल लुक देगी, बड़ा समरी लुक भी देगी। आउटडोर में अक्सर आप अगर ज़्यादा शेड लगा के चले जाते हैं लंचेस पे, ख़ास तौर पे पिकनिक्स पे, समंदर पे, ब्रांचेस पे, तो पकड़ में आ जाता है। क्या आपने आंखों के लाइक आईब्रो पर शेड लगाया हुआ है? ये करने से बिल्कुल नहीं पकड़ में आएगा कि भाई आईब्रो, क्योंकि वो पक्की आईब्रो का फैशन नहीं है आजकल भाई। और इससे आंखें बहुत उठी उठी लगती हैं ज़रा। और इसको अपनी और यंग लड़कियां ना जो कम मेकअप करती हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो आंखों पे ज़्यादा मेकअप नहीं करती हैं वो आईब्रो से खेल सकती हैं। आईब्रो से खेल सकते हैं। कोई सी भी- टीनेजर बच्चियाँ सारी, बिल्कुल ऐसी है। और ख़ास तौर पे वेस्टर्न कपड़ों के साथ ये वाली आईब्रो बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इससे आईब्रो ड्रॉ भी करती हूँ ऐसे। अच्छा, यू सी, हाँ। जो स्ट्रोक्स हैं, जो बाकी इसकी जो एम्प्टी पना है, मेरे इसको पास भी है ये strokes चीज़, करके बड़ी ज़बरदस्त मैं है। ऐसे इसकी ना स्ट्रोक्स से इसकी जो बाकी एम्प्टीनेस है उसको फिल कर देती हूँ, और वो यही लगता है कि वो भी बाल है। ये बेनिफिट है, बेनिफिट ने एक बनाया, बिल्कुल पेन टाइप चीज़ है ना, हाँ, मोटा भी है पतला भी है। और ये ऐसा लगता है रियल में जैसे बाल। यार बेनिफिट का ही मिला है। मैंने तो आज तक ये इतना पतला, इसको इसका क्या नाम है कुछ पता नहीं इसको पेंसिल ड्रॉ दिखाओ कहते जरा। हैं। ये ऐसे होता है कि देखेंगे इसमें हल्की सी पेंसिल आप है। देखें कितना फर्क आया। ये आईब्रोज ये की पेंसिल देखिए है। ये जब आए करीब आना पड़ेगा आप लोगों को बहुत। तुम कैमरे के आगे। ये देखिए, ये इस तरह की पेंसिल है जो बहुत आराम से इस्तेमाल करनी होती है। ये इसको और लंबा करना होता है तो आप इसको नीचे से जो है वो दबा गोल गोल घुमा के होता है, और दूसरी तरफ इसके ये लगा हुआ होता है। सो ये बेनिफिट की मिलती है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ आई लव इट। अब देखो, बहुत एक तो natural आईब्रो look में देगी। हाइट आ गई, लेफ्ट हो गया, और ऐसा लगता है जैसे सर्जरी करके नहीं आँख के यहाँ पे टाके लगवा लिए। हाँ, बिल्कुल बोटॉक्स करा लिया आप या इसकी कुछ पहली वाली देखें और अभी देखें कितना जमीन आसमान गई। का फर्क है। हाँ, और दूसरी बात ये कि शेड हल्का लगता है इसका। अब मैंने उसमें हल्का शेड दिया, आपकी मर्जी है। इस पर अगर आपने थोड़ा सा और नेचुरल देना है तो और स्ट्रोक्स दे दें। हाँ, ये देखें, ये बड़ा और जबरदस्त natural आजकल strokes है। है। और इसमें भी कलर्स मिलते हैं। आपको डार्क कलर चाहिए, डार्क कलर मिल जाएगा। मुझे ये कलर बड़ा पसंद है इसका। ये हर एक पे चढ़ जाता है थोड़ा सा। क्या नंबर है? 4, डार्क 5? ब्राउन। नहीं, नंबर भी होते हैं ना। इसका नंबर तो ऐसे नहीं, इसके 3 है। एक लाइटर है, एक अच्छा। इसका बर्गंडी brown में है। आता है, डार्क ब्राउन, और एक ब्लैक भी है। हाँ, डार्क ब्राउन सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। बिल्कुल। तो ये चीज़ यहाँ हो गई। मैं किसकी तरफ जाऊँ अब? जवेरिया की जो तरफ जाए। मेरा हाँ हो रहा है। निदा बनाते हैं ना मोटी आईब्रो, वो फील होती है लिटरली कि नकली वही मैं बनाई कह है, रही हूँ, शेड है, खास- भूत। चलो लाइटों में तो खप जाएगी ना हाँ, फिजा, हाँ। लेकिन आप जैसे यार लंचेस हैं, ब्रंचेस हैं, वहाँ पकड़ में आ जाए। पकड़ में आ जाए। आपने सही कहा। फौरन दिखाओ फुल भाई। अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। हाँ, अभी वो फुल बड़ी आंखें कर रही है बना रही। देखिए ना, अंदर उसने लाइट कलर दिया है और कॉर्नर्स और लाइनर। जवेरिया तुम्हारी आंखें लगने लगी है ये। वही तो। ओके, हो गया। देखो ऊपर देखो, अच्छा, ऑर्डर इसको थोड़ा हाँ। सा नीचे जाएगा। ओके। ये लोग देखो मेकअप में मगन हो गए। मैंने बोला था एक आंख करके दिखा देना, भाई hacks मुश्किल दिखा है देना। थोड़ा सा तो मुश्किल है। अच्छा, अब तुम लिपस्टिक दिखा रही हो ना यार, लिपस्टिक का बताओ कुछ। ये तो लिपस्टिक तुमने का दिखा मैं ये हैक बता रही थी। ये हाँ। वाला नहीं है मेरा, वो आया था पता नहीं क्या शॉर्पनर, कोई मुझे दे के गया था। कहाँ कोई रखा मुझे हुआ है शॉर्पनर शार्पनर? इधर बताओ। दे के गया था, कोई दे के गया पता था। नहीं, आप आके बता दो, हमें तो मिल नहीं रहा शार्पनर। कोई शॉर्पनर बस मुझे कैमरामैन दे से हम दे 1 कह रहे मिनट के लिए। कोई ये दे रहा, के ये गया रहा, ये रहा, ये रहा। थैंक यू। अच्छा, ये भी ट्रेंडिंग लिप्स है, क्योंकि जितना भी आप बोटॉक्स करा लें, फिलर्स करा लें लिप्स पे, तो वो गोले ही बनते हैं। गोले मीन्स लाइक इधर से भी उठा होगा, इधर से भी उठा होगा, समटाइम्स अनबैलेंस होगा। ठीक है, तो जो ट्रेंडिंग लिप्स है वो सिर्फ ये है कि आपने ये पाउट उठाना ही हो। ठीक है।
ठीक ये है। उठाना है। हाँ। तो उसकी जो ये हैक है जो कि आजकल सारी अर्बन्स कर रही हैं, अमेरिकन कर रही हैं, आजकल ये मोटे होटो का फैशन है ना। काइली और- जेनिफर, यस। किंग कार्ड, सारी जितने कार्डिशियन सारी ये यही कर रहे हैं। आपने कोई से भी अपने टोन के हिसाब से, मेरे पास स्किन टोन में भी है, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ। आपने जो सेंटर लाइन है ना उसको पंप आउट करके ऊंचा रखना अच्छा है। हम नहीं पकड़ पा रहे यार, एक सेकंड, दोबारा करेंगे ये। अब मैं कैमरा में दूसरी जगह ले आई हूँ। ओके, अब दोबारा से। ये जो सेंटर है ना इसका आपने वी नहीं बनाना ताकि ठीक ये है। ऊपर पंप चले, और इसका वी के बगैर आपने अंदर से जो है इसको इन कैसे लेके करे जाना। यार, वो काम करे कि अपने बाल पीछे करे, ऐसे मुझे ऑर्डर आ जाते हैं। आपने ये इन लेके जाना है साइडों से, और ऊपर से स्ट्रेट की कोशिश करनी, करिएगा। ये देखें, अब इसका हल्का सा वी है, मगर जब मैं इसको कंप्लीट लिपस्टिक लगाऊंगी तो आपको ये वी नहीं दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना एम बनाया हुआ होता है यहाँ, एम का कोई ट्रेंड ही नहीं है। नहीं ये भाई। जो साइड से गोले उठाने होते हैं ना, ये गोले नहीं उठाने, वो आजकल नहीं अच्छे लगते और वैसे भी ट्रेंडिंग नहीं है। तो मेकअप इज ऑलवेज ट्रेंडिंग, कि जैसे वही हम बात कर रहे थे कि पहले हम रूज लगाते थे, हाँ। अब हम ब्लश ऑन, टिंट और टैटूज लगा रहे हैं। मतलब कि लिप्स अगर बढ़ा भी रही है, वो किधर से बढ़ा रही है ये देखिए। मैं साइडों पे इतना डार्क नहीं कर रही हूँ, और सेंटर से और वैसे मैंने भी लोग इसको- बड़े दहाने बना लेते, बड़े दहाने नहीं अच्छे लग रहे होते। बिल्कुल। ये छोटा दहाना रखने के लिए लिप्स आप ऊपर टॉप से बढ़ाएं। उसके बाद कोई सा भी, जैसे मुझे तो यही अच्छा लगता है, मैं घूम फिर के ये टार्ट ही उठा रही होती हूँ, हाँ। और कोई सा भी आपने टार्ट का ऐसे उठा के अच्छा उसके अंदर टिंट बेस करके लगा ली। हाँ, थोड़ा सा, ताकि वो जो आपने एक लाइन ड्रॉ की है उसकी जो अंदर की लिप शेप है हाँ। वो नॉर्मल हो जाए। हाँ, वरना फेक लाइन फील आ रही होती है तुम्हारी ना। तरफ एक हाँ। और जब आपने ऐसे उस लाइन को किसी भी टिंट को लगाने से, लिपस्टिक को लगाने से पहले हाँ। उसको ऐसे हल्का सा कवर किया, तो बात ये मज़े की लगती है कि आपने कोई सा भी अगर लिपस्टिक शेड लगाया, अच्छा ये बेस लगाने के बाद। बेस लगाने के बाद, ये इसका हैक है कि कुछ लोग लगा लेते हैं ऊपर पेंसिल, मगर उसके बाद उसको छुपाना कैसे कि वो फील ना हो कि हमने उसकी जो है लाइन एम की जो है वो ड्रॉ की, और वो बड़ी आजकल जिसको हम ट्रेंडिंग लिप्स कहते हैं वो कैसे हो गई, वो इस तरह से हो गई कि हमने पहले उसको कंसील कर दिया और उसके बाद हमने लिप्स को जो है इसके साथ फिल कर दिया। ओके, इस तरह जी अब पाउटी मैंने लिप्स इतनी बन जल्दी गए। नहीं दिखाया, मगर सिर्फ मैं एक ऊपर का हिस्सा दिखा रही हूँ। अच्छा आप ऐसे कीजिएगा बेटा, ज़रा इस तरह शो कीजिएगा, देखो अच्छा वो जो जैसे लाइन ऐसे करना। जो लिप लाइनर है वो हम लाइट कलर का यूज करें। कोई सा भी डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अब तो हम रेड लिप्स भी लगा सकते हैं, डार्कर पे भी जा सकते हैं, ग्लॉस भी। देखिए अब ये देखें, यही वाले लिप्स करके अगर मैं लाइन को कवर नहीं करती ना और ग्लॉस छोड़ देती तो बहुत बुरा लगता। हाँ। अब ये देखें ग्लॉस कितना अच्छा लगेगा। ओके, अब जैसे है ना मेरे लिप्स अगर मैं ग्लॉस लगाती हूँ इतने पतले लगते हैं, इतने पतले लगते हैं। तो ये वाले टेक्निक जो है ना मैं करके ग्लॉस लगाऊंगी, क्योंकि अब सर्दियों में दिल चाहता है ग्लॉस लगाने का। हाँ, और ये जो है ना, मैं बताऊँ आपको, कोई डॉक्टर भी हमें करके नहीं दे सकता, चाहे हम जितने भी फिलर भी करा लें ना लिप्स में, ये वाला फिलर ये नहीं हो सकता। ये लिपस्टिक से हैक से होता है। और ग्लॉस भी तुमने सेंटर में लगाया ताकि वो ब्लीड ना करे। हाँ, ये नार्स वाला वैसे भी बहुत अच्छा है, ये नहीं फैलता। ये नहीं फैलता। तो this is सही है it। जी, ये टेक्निक आ गई लिप्स की। ओके, जवेरिया की तरफ आए। जवेरिया तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि तुमने अच्छी सी ब्लेंडिंग कर ली है। जी 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 ये बिल्कुल। देखिए, ये सारे शेड्स की ब्लेंडिंग करके वो एक अब आंखें उसकी प्रोमिनेंट हो गई हैं। ये खास तौर पे वो मेकअप है जो छोटी आंखें हैं और उन्होंने अपनी आंखों को ज़रा प्रोमिनेंट करना है, बड़ा दिखाना है। सो ये उसके लिए। अब क्या अच्छा, करिए अब मैं लिप्स में अपनी चीज़ें ढूंढ रही हूँ। चलो तुम चीज़ें ढूंढो। सादिया आप क्या कर रही हैं? मैंने सिर्फ हल्का सा शेड नीचे और फैला दिया, ठीक है। ताकि आंख बहुत एम्प्टी ना लगे। हाँ। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें आप वाइट पेंसिल भी लगा सकते हैं, हाँ। नहीं चाहे कुछ ना लगाएं। अब आपको यहाँ काजल का वगैरह शौक है कुछ तो नहीं है। हाँ, और काजल ना को आपको शौक है वो eyel- काजल लगा सकते हैं। ना लाइनर हाँ। की लाइन नजर आ रही नहीं आ है, रही ना कुछ नहीं, काजल। क्योंकि हमने सिर्फ लाइन कवर की है, वो हाँ। जो लैश की थी। ठीक है। ठीक है, तो वो करके आप, मुझे तो ये हमेशा अच्छा लगता है। एक चीज़ जो और मैंने सीखी कि जब भी हम स्मोकी आइज कर रहे होते हैं या मर्ज आइज कर रहे होते हैं, हमसे गलती क्या होती है, ऐसा मुझे लगता है, आपके अपनी वो है कि हम उसी शेड को ऊपर लेते जाते तो उससे क्या होता है, आंख जो है ना एक तो डब्बा बन जाती है। आपको हर हाल में कलर को कट करना होता है। तो ये देख रही होंगी, अगर बंद करें तो इसको मैंने पिंक से हल्का सा यहाँ शेड दिया। Blend किया। उससे क्या होता है, जब आप कोई भी जो ब्लशर लगाए उसका शेड जरूर आंख के ऊपर दे, मैंने हमेशा बताया, फिर आंख खुली खुली लगती है, फ्रेश लगती है। यहाँ makeup सादिया में से लगती मैंने है। ये चीज सीखी थी। हाँ। लेकिन जैसे जैसे मेकअप ट्रेंड्स चेंज हुए, हाँ। अब किसी को कंफर्ट लेवल होता है कि वो ऊपर से शुरू करता है हाँ। मेकअप, कोई नीचे से। हाँ। अब जब मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, आंखें बंद करो,
सो मैं क्या Centered करती हूँ, से। नहीं पहले मैं ये जो आँख की हड्डी है सॉकेट बनाती हूँ ना? सॉकेट मैं भी बिल्कुल सॉकेट लाइट बनाती हूँ, कलर से बिल्कुल, सॉकेट बिल्कुल। बनाती हूँ। ये सॉकेट ही बना हुआ है, उसके बाद आप इसको हल्का सा और मर्ज करते अच्छा जाए। मैं अपना इसी आँख पे बता रही हूँ, मैं आंखें बंद रखो तुम, सॉकेट बनाने के बाद लाइट कलर से मैं कलर्स भी आपको दिखाती जाती हूँ। जब मैं लाइट कलर उठाऊंगी बिल्कुल ये पीची, हाँ ये है, ये बहुत पीची, बहुत मजे का कलर देता मैं है। ये हाँ। कलर उठाऊंगी, हल्का सा एक स्ट्रोक बनाऊंगी लाइट कलर हाँ, का, बिल्कुल। फिर उसके ऊपर हल्के हल्के डार्क जाऊंगी, हाँ। फिर हल्का सा ये लूंगी, यही होना चाहिए। ये मैं ऊपर से नीचे आके मेकअप अब करने लगी हूँ, पहले मैं इसी तरह करती थी। हाँ। आपका मूड है जिस तरह उस हिसाब से आप makeup फिर मैं करती हैं। कॉर्नर्स यहाँ डार्क करती हूँ, उस डार्क कलर के लिए मैं ये कलर इस्तेमाल करूंगी, लेकिन कॉर्नर्स पहले मैं लाइट कलर से बनाऊंगी, फिर उसके ऊपर डार्क आएगा। हाँ। पहले हम क्या करते थे, डार्क को लगा के लाइट से ब्लेंड कर रहे होते थे, अब लाइट लगा के उसके ऊपर डार्क आता है, तो ब्लेंडिंग का कमाल ही अलग होता है। सो वो ट्रेंड जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, आप खुद वो चीज़ें पिक करते जा रहे हैं। अब एक छोटे सा ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी जो हाँ लिपस्टिक, हाँ बस मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि मैंने मैट लिपस्टिक को कभी भी आप लगा के ना यूं नहीं किया करें, ठीक है? ओके, मैं खराब। अच्छा ये लगाई मैंने लिपस्टिक। हाँ। अब इसके हम आके करते हैं जवेरिया, कमर्शियल ड्रॉप हो रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हमारी जो एक्ट्रेसेस जिनकी मेकअप स्टाइल्स को आप फॉलो करते हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेकअप हैक्स आपको बताए हैं। और अल्लाह ये क्या शॉट था, तुम लोगों ने था डरावनी शॉट के लिए उसने आंखें खोली हुई, तुम्हारी आंखें खुली हुई थी और वहीं पर कैमरामैन चले गए। अच्छा फिजा ने तो बाल भी बना लिए, और वो बड़े आजकल ये वाले बाल वेस्टर्न पे भी चल सकते हैं, शरारों घाघरों पे भी चल सकते हैं, ट्रेंडिंग में। खास तौर पे जो मेडलेज हो रहे हैं मेहंदी में, उस पर भी बड़ा अच्छा फ्रेश लगता लुक आ है रही है ना? फुल भाई। चलो जी, मैंने तो अपना फेवरेट काजल भी लगा दिया। तैयार है। हाँ, मैंने कहा मेरी आयशा खान तैयार है। इतनी मजे की बात है ये। अच्छा मैं लिपस्टिक का बता रही थी हाँ कि अब मैंने ना इसको ये कोई भी आप कलर्स, अगर आपके पास मैट कलर है जो न्यूड कलर होता है वो लगा लें, और अगर वो नहीं है तो कोई भी लाइट कलर लगा के, और इसके बाद ये जैसे मेरे पास है डार्क पिंक शेड है, ये मुँह खोलना वो आप इधर लगाएंगे, अच्छा ठीक है? हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे करना बस, ठीक है? लाइट कलर लगाया और बीच में तुम क्या दे रही हो, थोड़ा सा डार्क कलर। हाँ आ करो। उससे क्या होता है, क्या look यार ये ना जो लिप्स होते हैं ना, ये जैसे पुराने जमाने की हीरोइंस के नहीं होते थे, हाँ आप थोड़े से ना वो शेडिंग माशाल्लाह दांतों पे लग रही है, जम के दांतों पे लग रही है ना। ये मैंने भी वही दिया हुआ है, हल्का सा शेड करके ombre। ये देखो निदा, हाँ देख रही हो ये थोड़ा सा हम ऐसे करके इसको ओम्ब्रे कर दिया। हाँ इसको आपने हाथ से, अच्छा अगर आपको और मैट लुक देना है इसमें, हाँ तो हम लेंगे ये, जैसे बहुत पुराना हमारा स्टाइल है, ये पाउडर हल्का सा हम इस पे, हल्का सा बिल्कुल, ओके, लेकिन लगाने के बाद पाउडर लगाया। हाँ हाँ ये हो गया, हमारी जो है मॉडल तैयार है। अब हम इसके बाल बनाएंगे, हाँ ठीक है? ठीक है। अच्छा मैं उस तरफ आई, ऑन कर दी है? फिजा ने बाल बना लिए, जरा प्लीज घुमा के दिखाएगा फिजा के। बस ऑलमोस्ट। हाँ देखो पीछे से बाल हैं, अब ये भी दिखाएं, पूरी स्टाइलिंग कर दी फिजा, तो जबरदस्त। बस मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप के साथ। ओए होए, अब इस पे आप फूल लगा लें हल्के हल्के से, आजकल बड़े फूल चले हुए बहुत हैं, प्यारे लगते हैं बहुत इसमें। क्यूट, वो ब्लेड जो है छोटे छोटे से बहुत अच्छे लगेंगे। अब बंधे हुए बालों का भी हो गया, फ्रिजी हो जाते हैं अक्सर, आपने ब्लो ड्राई आयरन की होता है कि मौसम ऐसा है, और तो खास तौर पर डांस वांस के लिए अच्छा रहता है कि आप बाल बांध लें, जो मेहंदियाँ हो रही हैं। और ये वो लुक है जो आप वेस्टर्न के साथ भी चला सकते हैं और ईस्टर्न के साथ भी चला सकते हैं, हाँ। बड़ा एक यंगर ट्रेंडी लुक आता है। तो तुमने क्या किस तरह बनाया ये चुटिया, तुमने 2 बांधी, हाँ, मांग और निकाली? उसके साथ ही घुमा फिरा के जो जहाँ जिस जगह जा रहा था उसको मैंने कहा चलो भाई तुम बस चुटिया बांध के तुम गोल गोल चुटिया घुमाती। बांध के उसको मैंने अब जूड़ा पेंस क्योंकि दिखनी नहीं चाहिए, वो बुरा लगता है तो। हाँ। अच्छा यार एक बात बताओ ज़रा फिजा, अब बहुत आजकल लोग बड़ा जान गए हैं
कुछ लोगों की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती। हाँ। उसको लंबी दिखाने के लिए क्या आप किस तरह की कॉन्टोर करो, क्या हेयर स्टाइलिंग करो तो गर्दन लंबी लगने लगती? बाल बंधे हुए, पोनी टेल्स, और जितने हाई पोनी टेल्स होंगी उतनी गर्दन लंबी लगेगी। टाइट जूड़ा अगर है sleek- नहीं, अगर लंबी है हाँ गर्दन तो है। स्लीक जूड़ा बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, बाल ना खोलें, बाल ना और खोलें। शोल्डर वगैरह कैसे पहने? थोड़ा गला गोल हो, थोड़ा स्किन नजर आनी चाहिए, इस तरह की गले की। जब गर्दन कम है तो फिर गुलू बन तो उनके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी कहानी, है ना। तो जितना नेकलेस से लेस रहेंगे उतना मुझे लगता है अच्छा लगेगा, ठीक है। है ना। बाकी ये तो तुम भी बहुत अच्छा जानती हो, बिकॉज जिस तरह तुम बताती हो वो तो बहुत ही बेस्ट होता है। तो आप तुम ये कह रही हो कि हाई पोनी टेल ponytail, या बाल इस तरह हाँ, जैसे तुमने sleek, बनाए हुए हैं तो वो हाँ, गर्दन नजर आनी गर्दन चाहिए। नजर आ जाए। जिनकी गर्दन छोटी है वो दुपट्टा भी फिर बहुत सारी मैंने अक्सर देखा है खवातीन एक हैक और बताऊंगी। ये इस तरह भी दुपट्टे लेती हैं यूं करके। ये इसके अंदर दुपट्टा लेने से ये नुकसान होता है, यूं पता नहीं, मैंने बहुत देखा है शादी ब्याह के जोड़ों में। उससे ये नुकसान होता है, दिखा दो भाई फिर मैं हटाऊं। हाँ, उससे ये नुकसान होता है, आपकी गर्दन छुप गई तो मजा नहीं देती। स्किन शो हो रही है ना, स्किन, हाँ। उसमें आपकी गर्दन भी लंबी लगती है और आपका जेवर पहना हुआ भी अच्छा लगता है। तो उसको प्लीज़, हम जब साड़ी भी पहनते हैं तो साड़ी का जब पल्लू ले तो आप अपने यहाँ, कुछ लोग चढ़ा देते हैं, उस साड़ी के पल्लू को थोड़ा तिरछा लेके जाना चाहिए। तो इसीलिए मुझे इसका एक और हैक बताना है। बहुत से लोग बड़े सारे सैलून्स में ना हेयर स्टाइल बनाते हैं मगर पिन्स दिख रही होती हैं। मैंने ब्रश के बगैर बाल बनाए इसके, ठीक है, मगर कहीं से इसके बालों में पिन्स नहीं दिख रही होगी। अब सपोज ये बाल है, ठीक है, और मुझे इसको किसी तरह से इसके स्टाइल के साथ कवर करना है, ठीक है, तो द बेस्ट थिंग ये हेयर पिन है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जूड़ा पिन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती जितने हेयर स्टाइलिंग है वो इस पिन से हो रही होती है। तो सपोज़ अगर मुझे इसी पिन से कोई स्टाइल करना है या फिर मुझे कोई इसको इसके साथ मर्ज करना है तो उसका तरीका ये होता है कि आपने ये बाल पकड़ा, या जो भी बाल पकड़ा उसके साथ दूसरी उसकी कनेक्टिविटी जो है उसके साथ करके उसको ऐसे अंदर इसके डाल दिया। ऐसे इन कर दिया। हाँ, तभी तो तुम्हारी it's पिने done. नजर नहीं आ रही। अब अगर काली पिने हैं और उसके बाल ब्राउन है तो पूरा छत्ता नजर आएगा। हाँ, और अभी भी हमारे सैलून्स में होता है ये, फिर उसको फूलों से छुपा रहे होते हैं या किसी क्लिप से या कोई ऐसे क्लेचर से, स्लीक जूड़े के लिए है ना। अब वो क्या करते हैं कि ये वाली पिन अभी भी ना सारे सैलून्स में, अभी भी मैं शूट्स के लिए जाती हूँ लाहौर में, कराची में, मेरे इतने इतने मेकअप शूट हो रहे होते हैं तो पीछे से चक्कर यही होता है यूँ, हाँ, ये एडिट कर देना भाई, ये यूँ दिख रहा है तो ये प्लीज मेरे शूट पे ना पिक्चर में इसको एडिट कर सकते हो ना, तुम नहीं कर सकते कल शूट पे नहीं आना तुम, भाई दूसरा फोटोग्राफर बुलाओ, ये हो रहा होता है। ओए माय। तो ये नहीं, ये दिस इज रियली बैड। हाँ, उसका एक तरीका ये है कि अगर आपने पिन मैं दोबारा लगानी बता है देती दोबारा से दिखाते हैं, बहुत अच्छा देखिए तरीका है। सपोज ये वाला बाल, ठीक है, कहीं से भी आप मुझे बाल दिखा दो, तो आपने बाल को उसको पकड़ा, उसकी कनेक्टिविटी डाली हुई। और उसके साथ जहाँ पे आपने डालना है उसके साथ उसको उसके इन कर बहुत अच्छा आइडिया है ये। जैसे वेरी नाइस। अब आपको पिन नजर ही नहीं आ पिन रही। नहीं आएगी, जिस तरह Very का भी good. आपको स्टाइल देना है, हाँ, कनेक्टिविटी वेरी के गुड, साथ हो वेरी जाए। गुड। ओके, अच्छा, अब इससे पहले मैं वाइंड अप करूं, मैं दिखाना है आयरन का तरीका। आयरन हम क्या करती हैं गलत खवातीन आयरन? गलत ये करती हैं कि हमेशा ना आगे से करना शुरू करती हैं। अच्छा। आपको आगे के बाल बांधने हैं, पीछे से शुरू करना है। ओके। और आपको अब ये याद रखें कि आपने ब्रश जरूर लेना है साथ। अच्छा, साथ में जैसे अगर आपने कंघा किया है हाँ। तो फिर आप स्ट्रेट आयरन की बात कर रही हैं। हाँ। लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके ना ऐसे शुरू कर देते हाँ, हैं। हाँ। इस तरह जिस हुल्ले या हुलिये में जिस हालत में बाल होंगे वहीं के वही iron। ऐसे आपने ये तेल को अंदर डाला, ठीक है, और ऐसे करके कंघी आप साथ होती जा रही है, उसके बाद हाँ। आयरन होती जा और रही है। आपने अगर इसको मोड़ना है तो आप इसको ऐसे करके कर्ल कर। आप कहती हो कि ये हमेशा आयरनिंग पीछे के बालों से शुरू करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये क्योंकि कर्ल हो गया जब आपका आप आगे के बाल है वो अनटाइडी हो जाते हैं जब आप बिल्कुल। पीछे के कर रहे हो तो। अब ये आपने इसको करा, हाँ, ये ऐसे आ गया। कर्ल भी आ गया इसी से। ठीक है ना। लेकिन हमेशा आप आगे आपने टेलकॉम रखना है और पीछे आपने आयरन करना है। ठीक है। अच्छा, मैं आ गई इस तरह। अब हाँ मेरी लड़की के बाल ऐसे सीधे ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा बैक कॉमिंग का आइडिया दे सकती हो? आजकल बैक कॉमिंग वैसे चल ही नहीं रही है। हाँ। लेकिन बैक कॉमिंग हमेशा आप थोड़ा सा खुले बालों में दें, जैसे ये है। हाँ। खुला बाल लोगों को समझ आ जाए कि ये आपने जिस पोर्शन उठाया हाँ। है तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लेके जाए। ओके। उससे क्या होता है, आपका बाल जो यहाँ तक बाउंस में रहता है। हाँ हाँ, मतलब जब मैं नीचे करूंगी तो यहाँ तक बाउंस में रहेगा, वरना होगा क्या, अक्सर आपने देखा होगा यहाँ से सर उठा हुआ यूं से फ्लैट हो जाता है। हाँ, वो बैलेंस की वो सिमेट्री फ्लैट आउट है। जी, वो फ्लैट इसीलिए होता है कि हम थोड़ी खुली बैक कॉमिंग नहीं देते हाँ, उसको। हाँ। तो इसलिए इसलिए ठीक है। हाँ, शमीला फारूकी जी हैं,
तो उनकी जो अम्मी हैं, मुझे उनकी आई मेकअप ऑनेस्टली आजकल थोड़ा सा इस बात का मजाक बन गया है, मगर मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी वो ऊपर और आंख जो वो जिस तरह से बड़ी बनाती हैं। हर एक अपना अपना स्टाइल होता है। मैंने वही आंख इनकी भी बनाने की कोशिश की। मैं इधर आंख पे दिखा देती हूँ कि ये बड़ी नहीं थी, मैंने इसको बड़ा किया है। जैसे उनकी आंख ऑलरेडी बड़ी है, तो इनको भी मैंने इसी तरह आगे से ना थोड़ा सा जो मैंने काजल लगाया था, आगे से मैंने इनकी आंखों अब देखो ये फर्क आ जाता है एक हल्का सा बाउंस देने से। और ये मैंने फ्लैट इसलिए दोनों साइडें दिखा दी, दोनों साइड दिखा दे भाई, फील मिले कि यहाँ मैंने बैक पॉपिंग दी है और वहाँ फ्लैट है और वो फिर वक्त के साथ और फ्लैट होता जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो ये चीज जरा तकरीबन ताकि हमारा भी हो गया है। ये देखें। चले भाई 3 लुक्स यहाँ फिजा ने, सादिया ने और जवेरिया ने दी। 7 मेकअप हैक्स, बेसिकली ये शो था मेकअप हैक्स का। उसी लुक देने में बहुत सारे हैक्स आपको बताती गई और फिर हमारे अंदर का शौक जो है ना वो पूरा मेकअप करने खासकर जिन खवातीन के मेहनत बाल में लग कभी गई कभी ऐसा होता है हम कहीं जा रहे होते हैं और हमारे जो बाल होते हैं वो हमारा कट बहुत अच्छे से नहीं हुआ होता, इवन नहीं होता। अगर आप बालों को स्ट्रेट हैं या स्ट्रेट करते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है आपका बिल्कुल कट जो है। तो उसमें आप ये करें, अगर आपको स्ट्रेट लुक पसंद है तो आप यहाँ से सीधे करें और नीचे से हल्का सा एक कर्ल अगर उसको दे देंगे ना ये तो वो आपके बालों का कट पता नहीं चलेगा कि बहुत बुरा हुआ है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है तो मैं यही करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अपने सीक्रेट्स एक्चुअली जो आपने चीजें लर्न किया वो नॉलेज लोगों तक पहुंचाने का बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ